तो आज हम बात करेंगे स्कीम के बारे में। चलिए एक एक करके बात करेंगे हम, और पूरी तरह से कुछ चीज़ें अपडेट किया हुआ है, तो जो है आराम से बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं ट्राइबल वेलफेयर स्कीम्स। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं आदिम जनजाति डाकिया योजना। ठीक है, इसके बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट सा ये है, क्योंकि जो है एग्जाम में कई बार सवाल पूछा गया है। पिछले बार भी आप देखेंगे 7 to 10 जेपीएससी में भी 2 सवाल पूछ दिए थे इसी से सीधे सीधे। तो 2017 में इसकी शुरुआत हुई है ना, और देखिए नाम है डाकिया योजना, लेकिन जो है अब इसमें क्या होता है ना कि कई बार अगर नहीं पता हो तो दिमाग में लगेगा कि हो सकता है ये लेटर वेटर पहुंचाने का काम होता होगा, बट ऐसा कुछ है नहीं। झारखंड में जो पीवीटीजीज हैं, यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, कितने हैं? 9 हैं, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट 2024-2025 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब उन आदिम जनजातियों की स्थिति जो है ना, आदिम जनजाति इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी जो आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति काफी ज्यादा क्या है आपका कम है, काफी ज्यादा लो है। अब वैसे आदिम जनजाति के परिवार जिनका मासिक आय यानी जो है मंथली इनकम 1000 से कम है और लिटरेसी रेट बहुत कम है, उन लोगों को इसमें कवर किया गया है। राइट, तो सिंपली आपको ध्यान रख लेना है, जो बेनिफिशियरीज होंगे, ठीक है, उनका जो है मंथली इनकम क्या होगा, 1000 से कम होगा और लिटरेसी रेट बहुत कम होगा। उनके लिए आपका, ठीक है, डाकिया स्कीम लाया गया। कब लाया गया? 2017 में। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो चूंकि जो है आपका मंथली इनकम ही कम है, तो उनका 1 रुपया भी खर्च ना हो, क्योंकि अगर मानते हैं पीडीएस तक जाते हैं, है ना, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो सेंटर होता है, कोटा है ना, कोटा तक जाते हैं तो पैसा लगेगा ना। ठीक है, अगर मान लेते हैं आप टेम्पू में चले गए या बाइक में चले गए या कुछ भी गए, तो जो है ये लगेगा, क्योंकि ये जो अब कहेंगे कि जो है ऐसा थोड़ी है कि ऐसे भी जा सकते हैं। भाई ये जो आदिम जनजातियां हैं ना, ये शहरी क्षेत्र में नहीं रहते, एकदम से सुदूर इलाकों में रहते हैं, तो इनको जो है आपका कोटा तक जाने में भी जो है आपका काफी मशक्कत करना पड़ता है, क्योंकि कोई सुविधाएं नहीं है वहां पे, ना तो रोड कनेक्टिविटी है ना कुछ नहीं है। तो सरकार ने कहा कि हम घर तक पहुंचा कर देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। 35 kg चावल जो है, ठीक है, अनाज इनके घर तक पहुंचाकर दिया जाता है। ठीक है, तो झारखंड सरकार की ये योजना किसके अंतर्गत आती है? तो केंद्र सरकार की एक योजना है जिसको अंत्योदय अन्न योजना कहते हैं। सरकार ने उसी के अंतर्गत इस योजना को जो है शुरू किया, और सिर्फ किनके लिए? आदिम जनजातीय समूहों के लिए। तो पहली चीज आपको ध्यान रख लेना है, डाकिया योजना अंत्योदय अन्न योजना के तहत एक सब कैटेगरी है, यानी उसी के अंतर्गत शुरू किया गया है। यह झारखंड राज्य की पहल है ताकि खास तौर पर कमजोर आदिवासी ग्रुप, यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के तौर पर कैटेगरी में रखे गए आदिवासी परिवारों को फूड सिक्योरिटी मिल सके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो आपका आदिवासी परिवार हैं जिनको सही से खाना नहीं मिलता। कल मैं एक ऐसा यूट्यूब वीडियो देख रहा था बोंडा ट्राइब के बारे में। बोंडा ट्राइब जो कि उड़ीसा में रहती है, ठीक है, वो लोग खाना कैसे खाते हैं? रात में चावल उबाले, और जो है जो माड़ होता है ना, जैसे कुकर में बना दिए तो जो है वो उसी में सूख जाता है, लेकिन अगर ऐसे डेगची वगैरह में बनाए तो वो माड़ बच जाता है। उस माड़ में क्या करते हैं? प्याज कट करके डाल दिए, टमाटर एक काट के डाल दिए, ठीक है, मिर्च वगैरह डाल दिए, कोई तेल वेल नहीं, ठीक है, और उसी से जो है आपका खाना खा लिए। ठीक है, अब समझिए कि उनको जो एक मिनिमम न्यूट्रिशन जो चाहिए होगा, क्या वो मिलेगा? पूरा का पूरा केवल कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, है कि नहीं है? प्रोटीन है ना, आपका जो है विटामिन सारा गया तेल लेने। तो उनको जो है तेल यूज ही नहीं करते, तो फैट भी नहीं मिलेगा उनको। ठीक है, तो आप समझिए कि जो है वो किस स्थिति में रहते हैं। तो ऐसे जो है हम और आप उस चीज को तब तक नहीं समझ सकते जब तक से आप उसको सामने से न देखे हों। ठीक है, हमें लगता है कि हमारी लाइफ बढ़िया चल रही है, ठीक है, और अगर थोड़ा बहुत कुछ हो गया तो लगता है कि सारा दुख हमारे ऊपर आ गया, लेकिन हम ज्यादा दुखी नहीं है। ठीक है, दुखी है हम क्योंकि हमारी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा है। ठीक है, उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत कम है, वो सुखी से रह रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, लाइफ में कोई झंझट नहीं कि एज कट ऑफ 2022 करे चाहे 18 करे, कोई फर्क नहीं पड़ता उन लोगों को। ठीक है, सिलेबस जो आपका इतना बड़ा कर दे चाहे इतना बड़ा कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आराम से रह रहे हैं। मस्त सुबह उठेंगे, जाएंगे जंगलों में, शिकार करेंगे, वापस आएंगे, मस्त खाएंगे पिएंगे, आराम करेंगे, मौज करेंगे। ठीक है, ठीक है, अलग अलग नाम है।
हमको लगता है आप भी देखे हैं, है ना। तो जो है सर ये गए हुए हैं, बोल रहे थे कि ट्राइबल म्यूजियम वहाँ सब देख के आए, तुम भी चलो, आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ ठीक है। नहीं तो अब वहां पे वो बोना ट्राइब जो है ना, वो कॉपर के, ठीक है, इवन सिल्वर के मोटे मोटे जो है आपका कई सारे ये पहनते हैं, ठीक है, ठीक है। नहीं अब वो लोग कुछ और बोलते हैं क्योंकि उनकी अपनी भाषा है। तो अब उन्होंने बताया था कि कुछ अब नाम उतना जल्दी याद थोड़ी रहता है, ठीक है, क्योंकि फैमिलियर नहीं है ना, ठीक है, उस नाम से, ठीक है। वोट वगैरह जो है बहुत कम, ठीक है, इनका पार्टिसिपेशन ना के बराबर होता है, ठीक है। खैर तो शुरुआत हुआ 6 अप्रैल 2017 को, बात नहीं, सुंदर पहाड़ी गोड्डा, चैनपुर, पलामू और बरहेट साहेबगंज से, क्योंकि ये जो क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप पाए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी उद्देश्य क्या है, तो आदिम जनजाति समूह का आर्थिक सशक्तिकरण यानी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। इस योजना के तहत आदिम जनजाति के परिवारों को प्रति माह 35 केजी, ये ध्यान रख लेनी है, ठीक है, खाद्य विभाग द्वारा चावल घर पहुंचा कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि इनका 1 रुपया भी खर्च ना हो, ठीक है। लाभकर्ता की योग्यता यानी जो है एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो साक्षरता दर निम्न और औसत मासिक आय 1000 से कम अगर होगा तो उनको जो है इसके अंतर्गत कवर किया गया है, ठीक है। स्कीम तो 2500 मिलता है, तो ये एड होगा उनका पेमेंट? हाँ बिल्कुल मिलेगा, ये वैल्यू तो आगे बढ़ेगी 2500 हो गया, ठीक है, ठीक है, ये वैल्यू से। लेकिन अगर बात करते हैं, वो इनकम नहीं है ना, वो सरकार के द्वारा एक सहायता राशि है। और ध्यान रख लीजिएगा, इनकम का मतलब होता है कि आप जो एक तरह से कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, वो, ठीक है। सरकार के द्वारा दिए गए लाभ उस हिसाब से देखेंगे, जो वृद्धा पेंशन योजना है ना, उसमें 1000 रुपया। इसके अलावा अगर मान लेते हैं कि कोई जो है हैंडीकैप्ड वगैरह है, तो उसके लिए जो है आपका, ठीक है, जो स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन योजना है, उसके तहत 1000 रुपये मिलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, अगर उन सारी चीजों को जोड़ेंगे, इसके अलावा मान लेते हैं कि केंद्र सरकार की योजना है किसान सम्मान निधि योजना, उसके तहत साल के जो है आपका 6000 रुपये। तो वैसे अगर आप देखेंगे तो फिर तो जो है किसी का मंथली इनकम 1000 से कम होगा ही नहीं। तो ये क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंस है, ये इनकम नहीं है, ठीक है, ये इनकम नहीं है। खैर इसके बाद जो है ये जो है 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये पहली बार आए, कहां पे, तो बिरसा मुंडा का जो गांव है उली हातू, वहां पर आए, और वहीं पर इन्होंने पूरे देश के लिए लॉन्च किया आपका कौन सा, तो पीवीटीजी मिशन योजना, है ना, यानी जो आपका पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के लिए एक मिशन योजना लॉन्च किया इन्होंने। और इसका भी मेन ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, आदिम जनजातियों का सशक्तिकरण। तो इसके लिए जो आपका 2023-24 के बजट में ही जो है आपका पीवीटीजी विकास मिशन योजना की घोषणा कर दी गई थी। और ये योजना जो है आपका, ठीक है, ग्रामीण सड़क, ग्रामीण आवास और पीने का पानी को कवर करने वाले मौजूदा कल्याणकारी कार्यक्रमों के तहत, यानी वैसे कार्यक्रम या वैसे योजनाएं जिससे जो है आपका ग्रामीण सड़क, जैसे मानते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जैसे ग्रामीण सड़कें बनाई जाती है, ठीक है, ग्रामीण आवास, प्रधानमंत्री, ठीक है, आवास योजना, है ना। इसके अलावा पीने का पानी, हर घर नल हर घर जल योजना। तो ऐसे जो कल्याणकारी योजनाएं या कार्यक्रमों के तहत 9 मंत्रालयों के माध्यम से इसको लागू किया जाएगा, ताकि जो, ठीक है, ये जो वल्नरेबल ट्राइब हैं इनका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट किया जा सके, ठीक है। काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है, क्योंकि जो है जो शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं उनके लिए तो कई सारी सुविधाएं हैं, लेकिन इन लोगों के लिए ना तो सड़कें हैं, ना पीने का पानी है, ना कुछ नहीं है भाई, ठीक है। आपको लगेगा कि जो है देखेंगे तो लगेगा थोड़ा दया आएगा, लेकिन अधिकारी बने बाद सब भूल जाते हैं। सर हाँ, जैसे कि कहीं कहीं क्वेश्चन पूछता है कि ये पीवीटीजी जो है उनका एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है डिफाइन करने का, हाँ, स्क्रिप्ट नहीं होता है, तो वो सब क्या थोड़ा सा बता दीजिए। जैसे क्या होता है कि वैसा कुछ ये है नहीं कि जो है मतलब क्या क्या चीजें होनी चाहिए सो, लेकिन सिंपली ये देखा जाता है कि अगर एक ट्राइबल ग्रुप में ही अगर कोई ऐसा कैटेगरी है जो जिसकी जो है लिटरेसी रेट बहुत कम है, ठीक है, थोड़ा सा जो है उनकी जो एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस करते हैं वो लाइक एक तरह से जो ओल्ड मेथड है उस तरीके से करते हैं, ठीक है। इसके अलावा उनका जो सेटलमेंट है ना, सेटलमेंट है बहुत ही आइसोलेटेड टाइप का है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो जो है उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर है, और साथ ही साथ जो है क्या कह सकते हैं उसको, उनका जो लैंग्वेज है, ठीक है, वो लैंग्वेज भी जो है क्या है एकदम से वल्नरेबल कंडीशन में है।
तो उस स्थिति के आधार पर जो है स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, किसी को पीवीटीजी के अंतर्गत शामिल कर लेती है, ठीक है, ताकि उनका जो है डेवलपमेंट किया जा सके, क्योंकि इनके लिए कुछ स्पेसिफिक स्कीम्स एंड प्रोग्राम चलते हैं ताकि उसके अंतर्गत उसको कवर किया जा सके। अब इसके लिए एक कमेटी आई थी, ढेबर कमेटी बोलते हैं, तो ढेबर कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर ही जो है आपका ये पीवीटीजी कैटेगरी एक तरह से बनाई गई है ना। तो ऐसा कुछ एक स्पेसिफिक ये नहीं किया गया है कि हाँ ये चीजें जो है क्राइटेरिया मीट करेगा तभी जाके ये करेंगे। और कुछ ये भी क्राइटेरिया है क्या सर कि लैंग्वेज उनका एक रिटन स्क्रिप्ट ना हो तो ही हाँ वही चीज है कि एकदम वल्नरेबल कंडीशन में, कहने मतलब धीरे धीरे वो विलुप्त होने के कगार पर है, ठीक है, कोई रिटेन एक तरह से उनके सोर्स है नहीं, तो सरकार क्या करती है, उनको बचाने का काम करती है, ठीक है। इसी के लिए कुछ अदर स्कीम्स हैं जो कि आप केवल नाम याद रख लीजिएगा और ईयर याद रख लीजिएगा, बाकी इसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे पहला आपका सोबरन मांझी आदर्श विद्यालय योजना, ये 2020 में स्टार्ट किया गया। इसमें क्या है कि 5000 स्कूल्स को, ठीक है, एक आदर्श विद्यालय के रूप में या फिर मॉडर्न स्कूल के रूप में चेंज करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। पहाड़िया जनजाति हेतु व्यवसायिक प्रशिक्षण योजना 2005 में शुरू की गई। इसमें क्या है कि जो पहाड़िया ट्राइब है, पहाड़िया ट्राइब भी किस में आते हैं, पहाड़िया या परिया ट्राइब, ये भी पीवीटीजी में आते हैं। तो उनको बेसिकली क्या है कि वोकेशनल ट्रेनिंग दे करके उन्हें किसी भी रोजगार से जोड़ने का मेन ऑब्जेक्टिव था, ठीक है इसका। इसके बाद है कि आपका व्यवसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना, कॉमर्शियल पायलट ट्रेनिंग स्कीम 2005 में ही शुरू हुआ। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो झारखंड के अनुसूचित जनजाति वर्ग के जो ये है ना, स्टूडेंट्स कह लीजिए, उनको इसके अंतर्गत शामिल करना है और इनको सेलेक्ट करके जो है, ठीक है, कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस एक तरह से प्रोवाइड किया जाए, सीपीएल जिसको एक तरह से बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अभी दुमका में झारखंड का पहला कॉमर्शियल पायलट ट्रेनिंग सेंटर खुले हुए हैं। तो अब क्या है कि पहले सरकार क्या करती थी, इनको सेलेक्ट करके दूसरे राज्यों में इनको भेजा जाता था ट्रेनिंग के लिए। अब क्या है कि जो है अपने ही राज्य में इनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, केवल ईयर याद रख लीजिएगा, बाकी बात आपको कुछ भी इसमें अलग से याद। आदर्श स्कूल और मॉडल स्कूल में क्या डिफरेंस है? इंग्लिश में ठीक है, देखिए आदर्श स्कूल या मॉडल स्कूल कुछ नहीं है, बेसिकली उसमें क्या है कि जो मॉडर्न फैसिलिटीज होने चाहिए, जैसे कंप्यूटर लैब होना चाहिए, है ना। इसके अलावा जो है आपका जो साइंस वाले लैब होते हैं, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के लिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। इसके अलावा जो है आपका स्मार्ट क्लासरूम होने चाहिए, देन जो है लाइब्रेरी होनी चाहिए, है ना। ये सारी फैसिलिटीज, अगर मान लेते हैं एग्रीकल्चर साइंस, क्योंकि अब स्कूलों में भी एग्रीकल्चर साइंस की पढ़ाई होती है, तो उसके लिए जो है आपका एग्रीकल्चर के लिए अलग से एक ये बना हुआ होता है, ठीक है, जहाँ पे कई अलग अलग तरह की सब्जियां लगाई हुई होती हैं, उनके बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक है। ये सर आदर्श स्कूल तो है, ये उनको स्कूल ऑफ यूटी एक्सीलेंस के तहत उसको पीयूसी मॉडल सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड करा रही है, वैसा भी क्या जी सीएम। अब सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में क्या है कि शुरुआती समय में 80 स्कूल्स को शामिल किया गया पूरे राज्य भर में, है ना। उसमें वो सरकारी स्कूल, ठीक है, उसमें से कुछ सरकारी स्कूलों को सिलेक्ट किया गया और उसको सीबीएसई बोर्ड के तर्ज पर जो है वहां पे पढ़ाई शुरू की गई, यानी इंग्लिश मीडियम में, है ना। तो एक तरह का समझिए वो एक पायलट प्रोजेक्ट हुआ करता था। अब कई सारे स्कूलों में उसके काफी ज्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिले, ठीक है। एक होता है ना कि जो स्टूडेंट में वो लेवल एक तरह से दिखा कि हाँ फराटेदार इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है। और जो है ये कर रहे हैं, ये हैं बहुत सारी जगह पे है, जगन्नाथपुर में है ना, ठीक है, बहुत जगह पे है, यही बरियातू में है, आप जाइए ये में, हाँ है। तो अगर मान लेते हैं कि अब देखिए मेन क्या है ना कि सिर्फ स्कूल को सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस नाम देने से नहीं होगा, बेसिकली वो सारे फैसिलिटीज अगर प्रोवाइड करेंगे, उस लेवल के टीचर्स वगैरह दे देंगे, ठीक है, तो जाहिर सी बात है क्यों नहीं बच्चे बोलेंगे। ये स्कीम से वो एक्सक्लूडेड है। नहीं, ये अलग है, वो अलग है। तो अब क्या है, हाँ नहीं ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं। अब देखे एकदम तुरंत से अगर आप चाहेंगे चेंज हो जाए तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कम से कम एक अच्छा प्रयास तो किया गया, मैं इस चीज को मानता हूं कि हाँ चलिए। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि मेरा कहना है कि गवर्नमेंट को ये एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह शुरू किए, लेकिन धीरे धीरे ना जितने भी स्कूल हैं उन सबको इसी तरह से कन्वर्ट कर देना चाहिए, ठीक है। मतलब ये नहीं कि सीबीएसई पे स्टेट बोर्ड के तर्ज पर ही पढ़ाइए, लेकिन क्या है कि आप उस तरह के फैसिलिटीज प्रोवाइड करना शुरू कीजिए, टीचर्स वैसे ही हाई क्वालिटी वाले देना शुरू कीजिए, ताकि जो है सारे बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके। नहीं तो फिर तो वही हो जाएगा कि जो है राइट टू एजुकेशन है, लेकिन एक को आप जो है सीबीएसई के तर्ज पर पढ़ा रहे हैं, सरकारी स्कूल ही है, लेकिन एक को जो है क्या है नॉर्मल पढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो वायलेशन हुआ, ठीक है। कथा हो गया, अच्छा रिम्स जा रहे हैं, सीएनटी खत्म हो गया। चलिए ठीक है। सर कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कब स्टार्ट हुआ? अभी 2000 तो ये प्रोग्राम नहीं आया, स्कीम वो तो स्कीम जो है 2005 में है,
ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू हुआ अभी। तुम भी जा रहा है क्या रिम्स? कहा इनको मन नहीं लगता पढ़ने में, एग्जाम नहीं देना है उसको। तो नहीं देना है तो फिर जो देखिए एक चीज ऐसा है कि फिर अगले क्लास में सीधे निकाल दूंगा। अगर आपको नहीं पढ़ना तो फिर मत आइए, अब पढ़ना है तो फिर आराम से पढ़िए, ठीक है। तो सिंपल सा है कि अगर आप सीरियस नहीं है अपने ये को लेकर के, और कल को ऐसे ही बच्चे बोलते हैं ना कि नहीं मजा नहीं आता पढ़ने में, सही बता रहा हूँ, रियलिटी यही है, ठीक है। और मजा के लिए थोड़ी आते हैं यहाँ पे, है ना, हमें भी इसको बनाने में टाइम लगता है, ठीक है। और सर ये जितने सरकारी स्कूल हैं सारे यूडीज से रजिस्टर्ड हैं हाँ मॉडल स्कूल? हाँ बिल्कुल, वो जो है हाँ सरकारी ही नहीं प्राइवेट स्कूल भी है, तो आपको जो है ठीक है हाँ यूडाइस कोड एक तरह से जनरेट होता है, वो लेना ही पड़ेगा वो सारे हाँ। अब देखिए अगर मान लेते हैं कि जैसे ऐसा है कि मान लिया जाए कि आप अगर स्कूल चलाना चाहते हैं, ठीक है, तो जो है अगर आपके पास नहीं है तो किसी और स्कूल से आप वो लेकर के हाँ वो भी कर लेते हैं लोग, ठीक है, लेकिन वो लेना ही पड़ेगा करना होगा तब जाके वहाँ इनरोलमेंट होगा। हाँ। और उसमें क्या है ना कि फिर जो है आपका सारे के सारे जैसे जो अटेंडेंस वगैरह होता है सारा ई विद्या वाहिनी जो ऐप आता है उसके थ्रू सारा जो है एक तरह से मैनेज होता है, ठीक है। और वो सारी चीजें जैसे कौन से बच्चे को क्या ये मिल रहा है, ठीक है, योजना का लाभ, जैसे आप स्कूलों में जाइएगा तो जो है सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का बेनिफिट दिया जाता है, साइकिल वितरण योजना का बेनिफिट मिलता है, ठीक है। इसके अलावा जो साल में उनको यूनिफॉर्म स्कूल यूनिफॉर्म जो दिया जाता है वो सारा चीज उसमें मैनेज किया जाता है। और इसलिए सरकारी स्कूल के टीचर यही सब सारे चीजों के कारण से परेशान है, बोलते हैं कि पढ़ाने से कम ज्यादा हम लोगों को यही सब में जो उलझा कर रखे हुए रहते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज पहले होता था ना कि हेडमास्टर बनने के लिए लोग मरते थे, बोलते भाई हेडमास्टर बना दो हमको मजा ही आ जाएगा। आज जो है जो हेडमास्टर बन गया वो अलग से परेशान है, बोलता है कि घर में तो यहाँ तो हम काम करते ही करते हैं, घर में जाके 4 घंटा और बैठ के काम करना पड़ता है। बीवी सुनाती है अलग से कि दिन भर यही करते रहिए, ठीक है। अच्छा जानिएगा प्रज्ञा केंद्र से कुछ नहीं, सब स्कूल से करना पड़ता है। नहीं इनका मतलब है कि डेटा जो अब आपको बताते हैं, जैसे एक साइकिल अगर मिलता है ना बच्चों को, तो उसके लिए क्या है कि शुरुआत में पैसा आपको खुद का लगाना है, और उसका जो है डेटा बना करके स्कूल के हेड मास्टर का काम है, प्रिंसिपल का काम है, वो डेटा बना के जो है एक तरह से गवर्नमेंट को सौंपना है, और गवर्नमेंट उस बेसिस पर 4500 रुपीज पैसा जो है डीबीडी के माध्यम से वो जो स्टूडेंट का बैंक अकाउंट नंबर होता है, ठीक है, उसमें फिर जाके जमा होता है, ये है। और उसमें भी क्या है कि वो साइकिल का फोटो, ठीक है, बच्चे का फोटो, आधार कार्ड, माता पिता का, वो सब जो है एक तरह से उसमें ये करना होता है, ठीक है। हाँ तो वही बता रहे हैं ना, ठीक है। स्कूल मैं ऐसे कई सारे स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल से मिला, बोला अरे उदित जी मत बताइए कितना जो है परेशान रहते हैं हम लोग, सोचे थे आराम से बैठ के काम करेंगे, रील देखेंगे, ठीक है। हाँ जो सिर्फ टीचर है ना, ठीक है, वो जो है मस्त उसकी लाइफ है, वो मौज कर रहा होता है, ठीक है। नहीं पारा ही नहीं, नॉर्मल वाले भी। मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, हमारे गांव के स्कूल के एक संस्कृत टीचर है, +2 हाई स्कूल है, ठीक है, वो मस्त जो है हेडफोन लगा के मस्त जो है वो दिन भर बात करते रहते हैं इधर उधर। मैं बताइए तो खैर ये सब कोई फायदा नहीं। आते हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, ठीक है। हाँ भाई 14,065.57 करोड़ रुपया जो है ये किया गया है इस बजट में। हाँ तो अब ध्यान रख लीजिएगा 16 अगस्त 2024 को, हालांकि जो है इसकी शुरुआत हुई थी माई कुई योजना के नाम से, ठीक है। चंपाई सोरेन जो है, ठीक है, उन्होंने इसकी घोषणा करी थी, क्योंकि जब आप देखेंगे शुरुआत के 5 महीने मतलब जो है 2025 का 2024 का, ठीक है, जनवरी से लेकर के आपका समझिए कि जून तक थे, ठीक है, वो जो है रहे, उस समय उन्होंने इसकी घोषणा करी थी। फिर जो है जैसे वो हटे 4 मई 2024 को हेमंत सोरेन फिर से शपथ लिए, और अगस्त के महीने में उन्होंने घोषणा कर दिया कि जो है आपका माई कोई योजना नहीं बल्कि जो है मैया सम्मान योजना के नाम से जो है ये एक योजना लाई जाएगी, ठीक है। और गवर्नमेंट को आज तक से सबसे ज्यादा बेनिफिट अगर किसी स्कीम से मिला है वो है आपका इससे, ठीक है, लोगों को भी, हाँ पॉलिटिकल बेनिफिट। सरकारें योजना उसी के लिए लाती ही हैं, मेन ऑब्जेक्टिव ही वही होता है कि भाई पावर पे बैठे रहे। अब देखिएगा कई जगह पर आपको ये लॉन्च डेट ना हो सकता है 18 अगस्त आपको मिल जाए,
ठीक है। लेकिन जो है एग्जैक्टली ये कब आपका 16 अगस्त का है, ध्यान रखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है तो ध्यान रख लीजिएगा, वुमेन फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर, यानी झारखंड में महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा एवं कल्याण, ठीक है, ये मेन ऑब्जेक्टिव हमेशा बढ़िया सुनने में अच्छा लगता है, ठीक है। फोकस ऑन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी ईडब्ल्यूएस जो है महिलाओं को भी इसमें टारगेट किया गया है। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो लगभग जो है आपका 54 लाख के आसपास शुरुआती समय में तो न जाने अंधाधुंध पैसा बांटा गया है ना, कोई स्क्रूटनी नहीं, कोई कुछ नहीं, जो केवल अकाउंट जो आपका ऐड होना चाहिए, ठीक है, बस पैसा आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा, है ना। फाइनेंशियल असिस्टेंट की बात करते हैं तो शुरुआती समय में 1000 रुपीज दिया जाता था, लेकिन दिसंबर 2024 से, ठीक है, ये पैसे बढ़ा करके कितने कर दिए गए आपका 2500 रुपए कर दिए गए। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये शुरुआत के 4 महीने 1000 रुपए मिला था, और दिसंबर से, क्योंकि जो है आपका नवंबर में इलेक्शन था, ठीक है, और इलेक्शन के बाद जो है आपका उन्होंने कहा कि इलेक्शन के बाद हम सीधे 2500 रुपया करेंगे। इसके पीछे जो है अगर हम कहें सबसे बड़ा योगदान बीजेपी वालों का है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम 2100 रुपया देंगे, ठीक है, इन्होंने कहा रुक जाओ, सारा जगह जितना पैसा बांट रहा है ना सर, हाँ, बीजेपी स्टार्ट कर रहा है, ठीक पहले है, केजरीवाल किया फिर बीजेपी कर रहा है। तो जो है उन्होंने अब जो है, हाँ, गोगो दीदी योजना, मतलब जेएमएम को जो ना डर है कि अगर कल को चाहे तो वो हम इसको बंद कर सकते हैं ना, तो बीजेपी वाले बहुत ज्यादा देगा प्रेशर कि आपने जो भी है हमें उससे मतलब नहीं है। इंडिया में यूनिवर्सल बेसिक इनकम, अब एलिजिबिलिटी क्या है, अब एक है एप्लीकेंट मस्ट बी फीमेल, बट कई सारे ऐसे लड़कों को भी ये इसका जो है बेनिफिट मिला, ये भी लिया 4 महीने। हाँ, तो आप जो है अगर आप देखेंगे तो तमाड़ वाले रीजन में, ठीक है, एक प्रज्ञा केंद्र चलाने वाले लड़के के अकाउंट में जो है आपका जो है पैसा आता था, ठीक है, हालांकि बाद में उसको पकड़ा गया, ठीक है, क्या हुआ पता नहीं। परमानेंट रेजिडेंट ऑफ झारखंड, लेकिन बंगाल की कुछ महिलाओं को भी इसका बेनिफिट मिला, ठीक है। एज जो है 18 से लेकर 50 साल तक, ये ध्यान रख लीजिएगा। अब इसमें क्या है थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, 18 साल तक जो है ना वो सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का बेनिफिट मिलता है, ठीक है, 18 साल तक, है ना। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सीधे जो है मैया सम्मान योजना का लाभ मिलेगा, क्योंकि 18 साल जैसे आपका हो जाएगा 40,000 रुपीज एक तरह से उसका बेनिफिट मिलता है, ठीक है। शुरुआत में आपको जो है 12 क्लास तक 20,000, और जैसे 18 साल हो जाएगा और आपका नाम जो है वोटर लिस्ट में जैसे ही ऐड हो जाता है आपको 20,000 और मिलते हैं, तो 40,000 वहां पे। और जैसे ही आपका 18 साल एक तरह से अब ये हुआ, उसके बाद जो मैया सम्मान योजना का लाभ मिलेगा कब तक, 50 साल तक, ठीक है, 50 साल तक। 50 साल जैसे हो जाएगा उसके बाद आपको बेनिफिट मिलेगा किसका, तो मुख्यमंत्री जो वृद्धा पेंशन योजना है ना, या सर्वजन पेंशन योजना कह लीजिए उसको, वृद्धा पेंशन अब नहीं बोलते उसको, यूनिवर्सल पेंशन स्कीम कहा जाता है, जो कि इंडिया में झारखंड पहला ऐसा स्टेट बना जिसने यूनिवर्सल पेंशन स्कीम को लॉन्च किया। तो ये आपको क्या करनी है, ध्यान रख लेनी है। तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, जिनको मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिल रहा है उनको वृद्धा पेंशन योजना का लाभ मिलेगा, है ना, खास करके लड़कियों को, हाँ, टेंशन नहीं लेना है। तो अभी उदास मत होइए, ठीक है, हाँ। लेकिन क्या है कि अब जो है देखिए, महिला होनी चाहिए, झारखंड का होना चाहिए, और 18 से 50 साल की आयु के बीच होनी चाहिए, और राशन कार्ड क्राइटेरिया जो आपका एप्लीकेबल है, यानी आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए, चाहे लाल कार्ड हो, हरा कार्ड हो, ठीक है, या जो है पीला कार्ड हो, ठीक है, कोई भी कार्ड आपके पास होना चाहिए। इवन व्हाइट कार्ड जो एक मिलता है, सफेद कार्ड, उसके थ्रू भी जो आपको इसका बेनिफिट मिलता है। हालांकि शुरुआती समय में ऐसा कुछ था नहीं, जिसने जैसा मन किया वैसा बना के दे दिया और उसको जो है उसका बेनिफिट मिलना शुरू हुआ। बाद में जब सरकार पूरी तरह बन गई तब जाके स्क्रूटनी होना शुरू हुआ, और कई सारे जो महिलाओं के नाम जो है इस लिस्ट से हटाए गए। उसके पीछे मेन कारण था कि जो है आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा था, है ना। और एक ऐसी योजना है जहां पे सरकार ने ना बिना किसी एक तरह से ये के कोई प्री प्लान के जो है इसको लॉन्च किया, क्योंकि हड़बड़ी में इसको लॉन्च किया गया, और इसलिए आज भी ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए था, फिर भी मिल रहा है इसका बेनिफिट, ठीक है। खैर, मेरा कहना यह नहीं कि नहीं देना चाहिए सरकार को, ठीक है आप दे रहे हैं, लेकिन जो रियल में जो है एलिजिबल है ना, आप उसी को दीजिए, ठीक है। पता चला कि जो एलिजिबल है उसको नहीं मिल रहा है, जो लोग जो है मस्त, अभी रांची में ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है, आलिशान बिल्डिंग है, बट उनको मैया सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है। और सर वैसे भी स्टेट तो ट्राइबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, हाँ। पैसे दे रहे हैं। अब क्या है कि अभी 2000 अभी 26-27 के बजट में आप देखेंगे तो जो आपका 30,000 रुपए, यानी जो आपका अगर दिया जाएगा तो ये 14,065 करोड़ रुपए जो आपका ये रखा गया है, ठीक है। तो हाँ, हो गया ना, ठीक है, अब समझिए कि जो है 1.5 लाख करोड़ का बजट है।
हाँ नहीं, 1,58,000 के आसपास का बजट है। खाली राशन कार्ड होल्डर होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए उसके पास, ठीक है। हाँ इसका डेट 18 अगस्त या 16 अगस्त? 16 अगस्त याद रखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, गलत होगा तो उसके लिए। हाँ हाँ हाँ, जो है आप करंट अफेयर्स का बुक पढ़े होंगे, मालूम है। आइए इधर। इसके बाद जो है आपका डिटेल नारी लोग को पूरा पता है मैया सम्मान योजना। नहीं तो हाँ ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, टॉप 2500 बढ़ाया गया 1000 से, आपको कब मिलना बंद हुआ? तो ये जो है आपका चुनाव के समय यानी अक्टूबर में बढ़ाया गया है, ठीक है। अक्टूबर में बढ़ाया गया क्योंकि जो है आपका नवंबर में नहीं कर सकते, क्योंकि अक्टूबर में जब आचार संहिता लागू होने से पहले इसको ये घोषणा कर दिया गया, ठीक है। तो वो सब नहीं पूछा जाता है, जनरली कब शुरू किया गया ये पूछ लिया जाएगा, और जो है आपका क्या, हाँ ठीक है, इसका लाइक एक तरह से मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, या फिर जो है आपका कितना बजट एक तरह से का प्रोविजन किया गया, ये सब पूछा जा सकता है, ठीक है। क्या कहाँ गए थे आप? चलिए, इसके बाद आते हैं आपका विडो रीमैरिज प्रमोशन या फिर इंसेंटिव स्कीम भी कह सकते हैं, बात नहीं। अब ये जो स्कीम है ना, बेसिकली क्या है कि झारखंड पहला स्टेट बना जिसने इस तरह का कोई स्कीम एक तरह से लेके आया। अब इसमें होता क्या है, ध्यान दीजिएगा कि जैसे अगर किसी शादीशुदा महिला की जो है उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है किसी कारण से भी, ठीक है, तो अब जो है कई बार क्या होता है कि समाज उसको अलग नजरिए से देखना शुरू करता है, ठीक है, ठीक है। उसके अपने घर वाले भी जो है, ठीक है, सही तरीके से ट्रीट नहीं करते, तो सरकार उसको सम्मानजनक जो है लाइफ जीने के लिए, ठीक है, ये प्रोत्साहित करती है, एनकरेज करती है कि आप ऐसा कीजिए, फिर से शादी कीजिए, ठीक है, आगे की लाइफ जीने के लिए हम जो है आपको 2 लाख रुपए क्या करेंगे, एक तरह से इंसेंटिव के तौर पर या फिर कह लीजिए कि प्रोत्साहन के तौर पर हम आपको देंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है कि कंडीशन क्या है कि झारखंड का होना चाहिए, ठीक है, जो महिला है वो झारखंड की होनी चाहिए। दूसरी चीज, शादी की उम्र जो है आपका 18 साल से अब होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो आपका जो है इसके चक्कर में जो है जल्दी शादी कर लिया, अगला को निपटा के जो है फिर, हाँ, तो क्या है कि जो है आपका शादी की जो न्यूनतम आयु सीमा है शादी करने की, ठीक है, वो आयु सीमा यानी एज क्राइटेरिया को जो है आपका मीट करनी चाहिए। तीसरी चीज कि नौकरी नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब यह है कि अगर ऑलरेडी आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, ठीक है, और अगर आपके हस्बैंड की डेथ हो गई हो तो फिर आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। चौथी चीज कि इनकम टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए, ठीक है, कहने मतलब अगर आप जो है इनकम टैक्स वगैरह पे करें तो फिर आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। चौथी चीज, जब आपके जो है पहले हस्बैंड की डेथ हो चुकी है तो शादी के 1 साल के भीतर, है ना, आपको क्या करना है, इसके लिए अप्लाई करना है और उसका डेथ सर्टिफिकेट भी आपको जो है सबमिट करना होगा, तब जाके इसका बेनिफिट मिलेगा, यानी जो आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे। तो जो नई एक तरह से अब जो रीमैरिज एक तरह से किए उसके 1 साल के भीतर आपको क्या करना होता है, अप्लाई करना होता है। पुरुष कहीं का भी हो सकता है। हाँ, पुरुष कहीं का नहीं, झारखंड में ही होना चाहिए, ठीक है। अब शादी कर लिया आप महाराष्ट्र में और जो वहां जाकर, तो उसके बाद आप मराठी हो गए ना, ठीक है। झारखंड का होने का, झारखंड का होने का मतलब क्या हुआ, उस महिला की शादी जब झारखंड में होगी तभी जाके वो जो है झारखंड की कहलाएगी ना। अगर मानते उसकी शादी बिहार में हो गई तो झारखंड की तब तो हुई नहीं, ठीक है। अगर मान लेते हैं किसी महिला की शादी जो है, ठीक है, अगर कोई महिला जो है मानते छत्तीसगढ़ की है, उसकी शादी होती है कहां पे, झारखंड में, है ना, तो अब झारखंडी हो गई वो, है ना। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है, सुन लीजिए, अब यहाँ पे अब शादी होने का मतलब लीगल आपके पास क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। शादी होने के बाद जो उसका सर्टिफिकेट बनता है, सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाग के आए, शादी कर लिए यहाँ पे और अरे किसी कारण से अगला को जो है ब्लू ड्रम में डाल दिया और फिर जाके इसका बेनिफिट नहीं, ये नहीं हो सकता। प्लान बताएंगे कि नहीं तो समझ गए। तो जो है, ठीक है, मस्ट बी ऑफ मैरिजेबल एज, शुड नॉट बी इन गवर्नमेंट जॉब एंड एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड विद इन एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड विद इन 1 ईयर ऑफ रीमैरिज। तो शादी के 1 साल के भीतर आपको जो है अप्लाई करना होता है। 2 लाख रुपए मिलता है और झारखंड पहला स्टेट है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इसकी शुरुआत हुई कब, आपका 6 मार्च 2024 को बाय द देन चीफ मिनिस्टर चंपाई सोरेन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, ताना भगत इंडोर स्टेडियम रांची से। इसका लाभ लेकर शादी करना ही होता है। इसका लाभ लेने के लिए आपको दोबारा शादी करना ही होगा, ऐसे कैसे मिल जाएगा? अरे नाम है विडो रीमैरिज तो क्या
योजना पता नहीं, लेकिन किसी का मृत्यु हुआ था पति का, तो उनको पत्नी को मिला था क्या मिला था? 2 लाख। 2 लाख मिला था। वो अलग कुछ कॉम्पनसेशन मिला होगा, अगर कुछ लाइक एक्सीडेंट हुआ होगा या फिर मान लेते हैं कि कोई चीज ऐसा हुआ होगा तब जाके मिला होगा, ऐसा नहीं मिलता है भाई। हाँ, बिजली से मरे थे ना, हाँ, तो जो है तब वो कॉम्पनसेशन एक तरह से उनको मिला, ठीक है, वो मुआवजा है, ठीक है, वो मुआवजा है, समझ गए। अब आता है बात नहीं, अब आ जाए तेजस्विनी योजना। तो तेजस्विनी योजना जो है आपका ये, ठीक है, 14 to 24 ईयर्स। अब इसको लेकर के ना कई सारी किताबों में मैंने देखा इतनी गलतियां दी हुई हैं, ठीक है, कहीं पे 15 से 24, कहीं पर जो है 17 से 24, कहीं पर कुछ और। ध्यान रख लीजिएगा ये 14 से 24 है। अडोलसेंस गर्ल्स एंड यंग जो वुमेन है, ठीक है, उनको टारगेट करता है ये, है ना। वर्ल्ड बैंक की पहली ऐसी जो है योजना है, ठीक है, इंडिया में, और वो भी झारखंड स्टेट के लिए, जो, ठीक है, अडोलसेंस गर्ल एंड यंग वुमेन को टारगेट करता है, ठीक है, उनके एम्पावरमेंट के लिए इसकी शुरुआत की गई, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करेंगे तो इसकी शुरुआत कब होती है? 8 मार्च 2017 को, यानी इंटरनेशनल जो वुमेन्स डे मनाते हैं उसी दिन इसकी शुरुआत हुई, रामगढ़ और दुमका से। विश्व बैंक की सहायता से संचालित किया जाता है, और ध्यान रखेंगे, ठीक है, इट इज वर्ल्ड बैंक्स फर्स्ट प्रोजेक्ट इन इंडिया सोलली फोकस्ड ऑन वेलफेयर ऑफ एडोलसेंस गर्ल एंड यंग वुमेन। तो ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। हालांकि गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक ने मेरे ख्याल से आई थिंक शुरुआती समय 420 या कुछ ऐसा करोड़ के आसपास जो एक तरह से फंड एक तरह से दिया था। लगभग जो है पिछले 2024 के आसपास की बात बता रहा हूं, ठीक है, उस समय रिपोर्ट आया कि लगभग 208 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन उसका रिजल्ट आया 0। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि हम अब कोई सपोर्ट एक तरह से देंगे नहीं, सरकार ने इसको बंद कर दिया, ठीक है। हाँ, अब ये योजना एक तरह से, ठीक है, चल नहीं रही है, बस हाँ अभी भी आपको मिलता है लिखा हुआ, ठीक है, जगह जगह पे, हाँ भाई ये चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन है नहीं, ये चल नहीं रही है, ये बंद हो चुकी है, ये ध्यान रख लेनी है। इसके बाद मेरी बेटी मेरी पहचान, ठीक है, शुरुआत हुआ 2016 में। जमशेदपुर में एक गांव है जिसको तिरिंग विलेज कहते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो केंद्र सरकार की एक योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना। एक ट्रक में पीछे लिखा हुआ था, बेटा बचाओ मताल हो रहा है मताल समझ रहे हैं ना। हाँ, तो जो है मैं सोच रहा क्या ही एक तरह से कितने क्रिएटिव लोग हैं। खैर, हाँ, तो क्या है कि जो है, खैर जो भी हो, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को प्रमोट करने के लिए ही मेरी बेटी मेरी पहचान नाम से योजना शुरू की गई 2016 में, ठीक है। जमशेदपुर में ही गांव है तिरिंग विलेज, और झारखंड का पहला ऐसा विलेज है जिसके हर एक घर को बेटियों के नाम से जाना जाता है। आपको यहाँ पे ध्यान ये रख लेना है कि इसमें होता क्या है कि जैसे आप मानते यही बिल्डिंग है, बिल्डिंग के बाहर आप जाएंगे तो कहीं पे मेन गेट के सामने जो है आपका साइड में लिखा होगा इस बिल्डिंग का नाम, है ना। जैसे ये है सनराइज फोरम मान लिया जाए, लेकिन जो है अगर इसका कुछ और नाम होता XYZ, और वो जनरली क्या होता लड़के के नाम पर होता, अगर किसी का अपना पर्सनल अगर जो है घर होता तो अब क्या है कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को प्रमोट करने के लिए ही, उसको एनकरेज करने के लिए ही कह दिया गया कि भैया बेटी के नाम पर जो है क्या करनी है, आपको अपने घर का नाम एक तरह से ये करना है, नेम प्लेट लगाना है। अब उसमें क्या है कि बेटी का नाम, साथ ही साथ उसकी माँ का भी नाम रहेगा वहां पे, और उसके बाद एड्रेस वगैरह रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले में, ठीक है, जैसे मेरी बेटी मेरी पहचान, निवास सुश्री रूपा मुंडा, डॉटर ऑफ श्रीमती लखीमणि मुंडा, उसके बाद यहाँ पे जो है आपका, ठीक है, उसका एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है। तो इससे क्या है कि जो है ना, इससे जो है आपका घर को किसके नाम से जाना जाएगा? बेटी के नाम से। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, है ना, कि अगर मान लेते हैं कि बेटी का बियाह हो गया तो यही आ रहा था, मातृसत्तात्मक तरफ नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को केवल ये मातृसत्तात्मक, ठीक है। अब हो सकता है आपके मन में आ रहा कि अगर बेटी का बियाह हो गया तो क्या होगा, है ना, ऐसा हो सकता है, तो उसकी और बेटी होगी उसके नाम पर ये होगा, उसका भी ब्याह हो गया तो फिर जो है वही नाम रह जाएगा, ठीक है। हाँ, तो या घर के बेटा का ब्याह होगा तो फिर कोई बच्चे जन्म लेंगे, है ना। तो उस आधार पर फिर क्या होता है आपका, बहू का नाम नहीं लिखा, नहीं बेटी का नाम, और बहू को अगर आप बेटी मानते हैं तो बेटी के नाम से ही वो भी नाम दे सकते हैं, ठीक है।
तो झारखंड का पहला गांव जहां पहचान बेटियों के नाम से है वो है कौन सा आपका तिरिंग विलेज, जस्ट याद रख लीजिएगा। इसके बाद आ जाइए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। ठीक है, 2004 में शुरू हुआ मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। 30,000 रुपए दिए जाते हैं, लेकिन कब? जब जो है बेटी का ब्याह होगा 18 साल के बाद, तब। क्योंकि पहले क्या होता था कि जो है 18 साल से पहले ही बेटियों की शादी कर दी जाती थी। ठीक है, बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज जो है आपको काफी ज्यादा देखने मिलेगा, कई सारे ट्राइबल कम्युनिटी में था। तो सरकार ने कहा कि जो है लाइक नियम कानून बना दे तो भी जो है शादी हो ही जाता है। ठीक है, तो सरकार ने कहा कि ठीक है भैया, हम आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे, लेकिन कब? जब आप अपनी बेटी का ब्याह जो 18 साल के बाद करेंगे तब। तो 2004 में शुरू हुआ बाल विवाह को रोकने के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। ठीक है, 15 नवंबर 2011 को शुरू होता है कौन सा आपका लाडली लक्ष्मी योजना। उसमें क्या है कि पढ़ाई के साथ साथ, ठीक है, बेटी की शादी जो है आपका 18 साल के बाद हो, उसके लिए आपका प्रावधान किया गया कि ठीक है, अगर बच्ची को आप पढ़ाते हैं तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे, और जो है उसकी शादी जब होगी 18 साल के बाद भी जो है हम आपको क्या करेंगे, जो है एक तरह से पैसे देंगे। पैसा आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना ध्यान रख लीजिएगा कि लाडली लक्ष्मी योजना शुरू हुआ कब? 15 नवंबर 2011 को। यही मोराबादी ग्राउंड में जो है अर्जुन मुंडा जो है अनाउंस किए थे। 2019, ठीक है, 24 ऑफ जनवरी जो कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाते हैं, 2019 को रघुवर दास ने क्या किया, उन दोनों योजनाओं को, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और लाडली लक्ष्मी योजना, दोनों को मिला करके बना दिया क्या आपका, ठीक है, सुकन्या योजना, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। अब इसमें मिला तो दिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो है आपका कन्यादान योजना के तहत जो 30,000 मिलता था उसको बंद कर दिया गया, वो भी मिलेगा, लेकिन जो है आपका यहाँ पे क्या है कि पढ़ाई के साथ साथ क्या होगी कि जो है आपका जो 18 साल से पहले जो शादी कर दी जाती थी उसको भी क्या करना आपका रोकने के लिए जो है इसको शुरू किया गया। और यहाँ पे जो टोटल अमाउंट एक तरह से कर दिया गया वो कर दिया गया आपका 40,000, कितने? 40,000 रुपए। ठीक है, अभी भी 40,000 ही मिलता है, लेकिन अब केवल उसमें क्या था कि जो इंस्टॉलमेंट में जो मिलता था वो अलग था, अभी थोड़े से इंस्टॉलमेंट में केवल चेंजेस किए गए। तो 2019 में 24 ऑफ जनवरी 2019 को शुरू कर दिया गया कौन सा, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। ठीक है, 2022 में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का नाम केवल बदल करके कर दिया गया सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। कुछ नहीं है, बस नाम चेंज किया गया और जो इंस्टॉलमेंट में जो पैसे मिलते थे उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। क्या किया गया? 8वीं क्लास में अभी जो है मिलता है, अभी वाला केवल याद रख लीजिएगा, 8वीं क्लास में मिलता है 2,500 रुपए, 9वीं क्लास में मिलेगा आपको 2,500 रुपए, 10वीं क्लास में मिलेगा आपको कितना, 5,000 रुपए। ठीक है, कितना हो गया? 10,000 हो गए। 11वीं क्लास में मिलेगा आपको 5,000 रुपए, कितना हो गए? 15,000। और 12वीं क्लास में मिलेगा 5,000 रुपए, कितना हुआ? 20,000। और 18 साल जैसे आपकी उम्र हो जाएगी उसके बाद वोटर लिस्ट में जैसे आपका नाम चढ़ जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपको मिलेंगे कितने? 20,000 रुपीज। और ये आपके हाथ में नहीं मिलेगा, बल्कि जो है डीबीटी के माध्यम से आपके सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो जो है आपका टोटल कितने मिलेंगे? 40,000 रुपीज। और मुख्यमंत्री जो है कन्यादान योजना के तहत आपका 30,000 रुपए उधर से कितने हो गए आपके? 70,000। तो एक नॉर्मल जो है परिवार के लिए 70,000 रुपए बहुत होते हैं, आराम से शादी ब्याह तो निकल ही जाएगा। टैगलाइन भी चेंज हुआ था ना, पहले पढ़ाई बाद में विदाई। ठीक है, किसका? पहले पढ़ाई उसके बाद विदाई। हाँ, तो ऐसा करके ये अब क्या है कि इसमें आप याद रख सकते हैं, अस्तम उरांव का नाम सुना होगा, झारखंड के एक फुटबॉलर है गुमला जिले से, उनको बनाया गया इनका ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा, है ना, बाकी इसमें कुछ भी अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। तो जो है मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ध्यान रख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव सेम वही चीजें हैं कि बालिकाओं को अपने जीवन में स्वतंत्र हो गया है, थोड़ा स्पेलिंग में स्वतंत्र पढ़ लीजिएगा, स्वतंत्र निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाना, बालिकाओं को शिक्षा पूरी करने के लिए प्रोत्साहित करना, बाल विवाह प्रथा पर अंकुश लगाना। वित्तीय सहायता कितना आपका? 40,000 रुपीज दिए जाते हैं, ये ध्यान रख लीजिए। अब आपको बता दें कि जब मुख्यमंत्री सुकन्या योजना लाया गया था तो उसका भी यही ऑब्जेक्टिव था कि जो है आपका, ठीक है, जो मातृत्व मृत्यु दर है और जो शिशु मृत्यु दर है उसको कम करना। अब आप कहेंगे वो कैसे ये हुआ? अगर मानते हैं कम उम्र में शादी हो गई तो जाहिर सी बात है लड़की जल्दी मां बनेगी, और कम उम्र में मां बनने से खतरा यह है कि जो है बच्चा और जो है मां दोनों को जो है दोनों की डेथ हो सकती है। ठीक है, क्योंकि दोनों लाइक मैच्योर नहीं होते। तो इस कारण से क्या है कि जो है, ठीक है, कि भाई 18 साल के बाद शादी कीजिए, सरकार आपको सपोर्ट कर रही है। तो मेन ऑब्जेक्टिव वो भी आप ध्यान रख सकते हैं कि जो आपका जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट और मदर मोर्टेलिटी रेट है उसको कम करने के लिए, है ना। अब कौन कौन सा कितना मिलता है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेन यही लगा दिया हमने।
लगभग 9 लाख किशोरियों को इससे लाभ मिलता है। ठीक है, पहले ये था कि इसमें एक परिवार के 2 ही बच्चियों को इसका बेनिफिट मिलता था, लेकिन मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दिया कि अब जो है जितना बच्चा रहे सबको लाभ मिलेगा। मतलब कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं है अब, है ना, कि घर में 4 बेटियां भी है तो चारों को उसका बेनिफिट मिले, 2 ही को क्यों, सबको मिलेगा। लड़का लोग के लिए कुछ नहीं है, उनके लिए है ना, उनके लिए है मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, जिसमें 4 को बच्चा देता है, 4 नहीं 15 सुअर देता है शायद, ठीक है। हाँ। तो बकरी देता है। जैसा बताया 8वीं क्लास में 25,000, 9वीं क्लास में 25,000, 10वीं क्लास में 5,000, 11वीं क्लास में 5,000, 12वीं क्लास में 5,000 और 18 से 19 की आयु की किशोरी को, ठीक है, 20,000 रुपए जो है एक तरह से दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेनी है ना। ऑब्जेक्टिव वगैरह यहाँ पर भी लिखा हुआ है, आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद आ जाइए फूलो झानो आशीर्वाद योजना। जी सर, ठीक है। अब मान लेते हैं आप टोरियन वर्ल्ड स्कूल में पढ़िएगा और बोलिएगा कि नहीं हमको जो है सरकार इसका बेनिफिट दे, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, हो रहा है, लेकिन क्या कीजिएगा, ये जो फॉर्म आते हैं ना, ये सरकारी स्कूलों में ही आता है। ठीक है, स्कूल के टीचर लोग फॉर्म भरवाते हैं इन लोगों से। ठीक है, ऐसा भी होता है कि जो शुरू वाला है वो नहीं मिलेगा, जो लास्ट वाला है सिर्फ 20 नहीं सर, वैसा नहीं है। ठीक है, देखिए अगर आपकी पहुंच है तो मिल जाएगी, ऐसा नहीं है, लेकिन जनरली अब बात नहीं। अब यहाँ पे अब ध्यान रखिए, फूलो झानो आशीर्वाद योजना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि झारखंड में जो अगर आप देखें महुआ शराब और हड़िया की जो बिक्री की जाती है ज्यादातर महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है, और इस कारण से उनका जो है कई बार आप देखेंगे कि जो है शोषण भी होता है, राइट। तो कोई सम्मानजनक काम तो है नहीं। ठीक है, हड़िया दारू ऐसा नहीं कि खराब चीज है, अगर आप लिमिट में ले रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि कहा जाता है घुट घुट के जीने से अच्छा है 1-2 घुट लेते रहना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप इसको एक्सेस अमाउंट में ले रहे हैं तो फिर दिक्कत है। तो क्या है कि जो है आपका सरकार ने ये डिसाइड किया कि भाई हम क्या है कि ऐसी महिलाओं को सम्मानजनक रोजगार से जोड़ने के लिए क्या करेंगे, फूलो झानो आशीर्वाद योजना लॉन्च करेंगे, है ना। और जो है आप ध्यान रखेंगे 29 सितंबर 2020 को जो है इसे लॉन्च किया गया। और इसमें होता क्या है कि जो महिलाएं हड़िया दारू बेचती हैं, ठीक है, उनको जो आपका उनकी पसंद का रोजगार, बेसिकली उनकी पसंद का मतलब ये नहीं कि हाँ उनको हड़िया दारू बेचना पसंद है तो उसी में फिर उसको ये मिला, नहीं। पसंद का मतलब होता है कि जैसे कुछ जो है रोजगार के ये हैं कि भाई इनमें से कौन सा आप ये करना चाहते हैं। ठीक है, जैसा मान लेते हैं कि आप पढ़ाई करना ही चाहते हैं अपनी पसंद का, तो उसमें भी सिलेक्ट होता है ना भाई कि जो आपको आर्ट्स पढ़ना है, कॉमर्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है। ठीक है, साइंस में भी जो आपको पीसीएम लेना है, पीसीबी लेना है, क्या पढ़ना है, वो आपके चॉइस होती है। तो वैसे ही जो आपका रोजगार के कुछ एक तरह से ये होते हैं, ठीक है, कि कौन कौन सा किस में आप जाना चाहते हैं, उस हिसाब से उनको सिलेक्ट किया जाता है। अब कैसे पता चलेगा, तो इसमें हेल्प करते हैं कौन, एक होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सेवी सहायिका जिसको एक तरह से बोलते हैं, या समूह कहा जाता है। उनके माध्यम से ऐसी महिलाओं को आइडेंटिफाई किया जाता है, और आइडेंटिफाई करने के बाद फिर उनको जो है रोजगार के अवसर से जोड़ा जाता है। अभी तक से अगर आप देखेंगे जो सरकारी डेटा कहता है कि लगभग 14,000 प्लस महिलाओं को जो है इसके माध्यम से, ठीक है, स्वरोजगार से जोड़ा गया है। बहुत सारी महिलाएं जो है अब हड़िया दारू छोड़ करके जो है सम्मानजनक रोजगार के साथ जुड़ी हुई हैं। वही बिजनेस को अपग्रेड नहीं कर सकते, जैसे बिल्कुल कर सकते हैं। अंग्रेजी शराब दुकान का लाइसेंस दे दिया। देखिए पहली बात की जो है अंग्रेजी शराब जो लाइसेंस आप कह रहे हैं, ठीक है, वो जो है महिलाओं को नहीं देते हैं। ठीक है, और अच्छा सर, बहुत जगह देखे हैं कि ये जो न्यूज रिपोर्टिंग वगैरह करते हैं इसका कि विमेन लोग जो ये सब बेच रही हैं, तो बहुत जगह मेन लोग जो होते हैं आते हैं और इस चीज को बोलते हैं कि वो कल्चर का हिस्सा है। तो क्या सच में कल्चर का हिस्सा है कि विमेन? देखिए शराब बेचना कल्चर का हिस्सा नहीं है। ठीक है, रही बात की जो है आपका हड़िया और महुआ शराब इनके कल्चर का हिस्सा है ना। लेकिन क्या है कि इसको जो है अब क्या देखिए क्या हो गया ना कि अब जो है हर एक पर्व त्योहार में इसका यूज तो होता ही है, लेकिन क्या है कि अब इसी को अगर एक्सेस आप अगर कंज्यूम करना शुरू करेंगे तो वो फिर आपको नुकसान पहुंचाना शुरू करेगा। और अब क्या है कि जैसे लोगों का अब आदत सी हो गई है, ठीक है, ज्यादा एक तरह से ये पी कर, तो बस इसलिए जो है, ठीक है, थकान
दूर करने के लिए जाके एक आध घूट ले लेते हैं। पहले पैसा देगा तो ठीक है, पहले पी लेता उसके बाद भूल करके तो हमको सब ये नहीं होता। खैर हमें उस पर नहीं जाना है। 29 सितंबर 2020 को स्टार्ट हुआ। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो एंड सेलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हड़िया लिकर इन रूरल एरियाज, प्रोवाइड रिस्पेक्टेबल लाइवलीहुड टू वुमेन इन्वॉल्व इन द लिकर और हड़िया ट्रेड। ठीक है, लिंक्ड आइडेंटिफाइड वुमेन विद ऑल्टरनेटिव सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एज पर दी चॉइस। ठीक है, तो उनको एक वैकल्पिक रोजगार के अवसर दिए जाते हैं। प्रोग्रेस की बात करते हैं तो 15,284 महिलाओं को आइडेंटिफाई किया गया डोर टू डोर सर्वे के माध्यम से, और 14,003 महिलाओं को जो है आपका रिहैबिलिटेटेड विद सस्टेनेबल लाइवलीहुड, तो इनको जो है आपका रोजगार के अवसर से भी जोड़ा गया। फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करते हैं तो 10,000 रुपए जो आपका इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाता है, ताकि जो है वो कुछ नया शुरुआत कर सके। जैसे मान लेते हैं कि किसी को लगता है कि नहीं हमें जो है आपका सिलाई शुरू करनी है, तो सिलाई शुरू करने के लिए क्या है, सिलाई मशीन कितने का आ जाता है, 8-10 हज़ार में आ ही जाते होंगे, है ना। तो बस वो लेकर के अपनी सिलाई वगैरह शुरू कर दिए। ये भी तो हो सकता है कि पलाश ब्रांड वगैरह जो है वैसा है कुछ। हाँ, तो है अब आपका इसमें जो है देखिए 2020 में ही स्टार्ट किया गया आशा संवर्धन हुनर अभियान, जिसको आशा बोलते हैं, और उसके साथ ही पलाश ब्रांड लॉन्च किया गया। तो इसमें क्या होता है ना कि जो जैसे जिन ग्रामीण एरियाज में जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं, और वो लोग कुछ जो है ना आपका लाइक प्रोड्यूस करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि अगरबत्ती बनाते हैं, या फिर जो है मान लेते हैं कि साबुन बनाते हैं, या फिर कुछ भी चीजें अगर बना रहे हैं, तो उनको जो है एक ब्रांड और जो है आपका मार्केट प्रोवाइड करने के लिए प्लास ब्रांड शुरू किया गया। क्योंकि एक नॉन ब्रांड चीजें कोई जनरली लेना नहीं चाहता, वाला अरे ये जो है चालू चीज है, ठीक है। तो सरकार ने कहा कि ठीक है हम इसको, हाँ जनरली वही बोलते हैं ना, चालू चीज है ये सब मतलब खराब करें। लेकिन क्या है कि सरकार का अगर टैग लगा हुआ रहेगा कि हाँ चलो सरकारी है और जो है आपका ठीक है एक ब्रांड है, लोग फिर जो है एक तरह से एक माइंडसेट चेंज होता है ना। तो इसके लिए जो है आपका वो आशा संवर्धन हुनर अभियान के तहत ही प्लास ब्रांड शुरू किया गया। और उस समय इसलिए भी शुरू किया गया क्योंकि 2020 के समय आप देखिएगा कि कोरोना का समय था, बहुत सारे लोग जो है आपका ठीक है जो रोजगार में थे वो बेरोजगार हो चुके थे। तो इसलिए सरकार ने उस समय कई सारे काम शुरू किए थे। जैसे आप देखिएगा दीदी बाड़ी योजना हो गया कि ठीक है हम बीज वगैरह हम आपको देते हैं, अपने घर बाड़ी में क्या कीजिए आप जो है टमाटर लगाना हो, भिंडी लगाना हो, जो लगाना लगाइए, आराम से उसको बेचिए खाइए, ठीक है। इससे आपको जो पोषण भी मिलेगा और थोड़ा बहुत आप इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसे शुरू की गई, तो ये ध्यान रख लेनी है। इसके बाद आते हैं सीधे आवासीय योजनाएं, ठीक है, रेजिडेंशियल स्कीम। इसमें पहले आते हैं वेद व्यास आवास योजना। अब क्या है क्या नहीं इसको छोड़ करके सीधे इतना ध्यान रख लीजिएगा, ये जो आपका किसके लिए, मछुआरों के लिए है, ठीक है। जो फिशरमैन होते हैं उनके लिए यह आपका वेद व्यास आवास योजना कब शुरू किया गया, 2016 में। तो जो है आपका अभी जो नए एक तरह से बजट वगैरह हो उसमें कुछ ऐसा ये है नहीं, तो आप पुराना ही वाला याद रख सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं है। इसके बाद भीम राव अंबेडकर जो है आवासीय योजना, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये 14 अप्रैल 2016 को इसको लॉन्च किया गया। और बी आर अम्बेडकर की 125th जो बर्थ एनिवर्सरी थी उसके अवसर पर इसको लॉन्च किया गया। अब इसमें क्या होता है कि जो विधवा महिलाएं हैं, ठीक है, उनको आवास दिया जाता है भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत, ठीक है। तो सिंपली ध्यान रख लेनी है, वेद व्यास आवास योजना मछुआरों को टारगेट करता है और भीमराव अंबेडकर आवास योजना किसको, विधवा महिलाओं को टारगेट करता है। अब वो डायलेमा में नहीं चली जाएगी कि आवास लेना है कि हमको वो 2 लाख का स्कीम लेना है कि दोनों में ले, ठीक है। अगर मान लेते हैं कोई विधवा महिला है, सुन लीजिए, अगर उसकी शादी नहीं हुई, क्योंकि सरकार, क्योंकि वो योजना है ना, मैंडेटरी नहीं कि आपको शादी करना ही है, सो 1 साल के अंदर ही अप्लाई कर सकते। सुन तो लीजिए मेरी बात, शादी के 1 साल के भीतर। अब मान लेते हैं कि कोई महिला है, अगर उसकी चॉइस है कि नहीं हमको दोबारा शादी नहीं करनी है, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि उसके बाल बुतरू हो गए हो तो दोबारा शादी नहीं करना चाहेगी वो, कि भाई अपने बच्चों को देखकर रह लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। अब वैसी महिला के लिए सरकार, मान लेते हैं कि उसके पास घर वगैरह नहीं है वैसा प्रॉपर, ठीक है, तो क्या करेगी सरकार जो है आपका भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत उनको आवास देने का काम करेगी। लेकिन अगर कोई महिला है, ठीक है, जिसकी जस्ट शादी हुई थी और किसी कारण से उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, ठीक है, अब उसके घर वाले भी चाहते हैं कि ये लड़की शादी करके अपना जो बाकी का जीवन है वो अच्छे से बिताए, ठीक है, और वो लड़की भी चाहती है कि जो है उम्र ज्यादा है नहीं, मतलब जो है पूरा लाइफ एक तरह से बचा हुआ है, तो क्यों ना शादी करके जो है नई जिंदगी की शुरुआत की जाए। तो अगर मानते हैं कि उसको सपोर्ट कहीं से न मिले तो शायद जो है वो उतना ज्यादा आगे बढ़ने के लिए जो है सोच भी नहीं सकती है। लेकिन सरकार खुद कह रही कि ठीक है हम 2 लाख रुपए आपको देंगे, ठीक है, आप शादी तो कीजिए, तो उसके तहत मिल जाएगा।
लेकिन अब मान लेते कोई शादी नहीं करना चाहते तो फिर उसके लिए, क्योंकि मैंडेटरी कोई कानून तो नहीं है ना कि हाँ अगर जो है हस्बैंड की डेथ हो जाए तो आपको शादी करना ही करना है। सो ठीक है, तो ये चीज है। और इसमें जो कुछ क्राइटेरिया वगैरह है क्या कि बेनिफिशियरीज कौन होंगे उनका क्या? हाँ बिल्कुल वही चीज है आपका, अगर झारखंड की योजना है तो झारखंडी होना चाहिए, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए, ठीक है, साथ ही साथ जो आपका इनकम टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए, मतलब टैक्स पेयर नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीजें हैं। हाँ वेल डिफाइंड क्राइटेरिया। हाँ पहले इसका फायदा लेकर फिर शादी के बाद में। हाँ हो सकता है, ऐसा भी कर सकते हैं, जाओ भाई तुम वैसे ही ड्रा ठीक है, लाख का चक्कर में। ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे भाई अब यहां पे कंडीशन ये है कि अगर मानते हैं कि पहले इसका बेनिफिट ले लिए, यही कह रहे हैं ना, उसके बाद फिर जो है ये करेंगे, तो जनरली क्या होता है कि ये जो है आपका 1 साल के भीतर जो है आपको घर बना लेना होता है, ठीक है, 1 साल के भीतर। तब हो सकता है कि जो आपका, ठीक है, इसका बेनिफिट ले लिए, उसके बाद उसका लाभ ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अब उसमें भी क्या है कि ये इतने पैसे दिए जाते हैं, लेकिन पता चला कि गांव के मुखिया को 30,000 दीजिए, 50,000 दीजिए, तब जाके इसका बेनिफिट मिलता है। तो जो है केवल दीवार खड़ा की है, छत बना ही नहीं, बस दीवार ही खड़ा रह गया, ऐसे बहुत सारे हैं। तो विधवा महिलाओं को आवास उपलब्ध करवाना, राज्य के नागरिकों को मकान निर्माण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना। अब इसमें क्या होता है कि आवास निर्माण के लिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है 1,30,000 और 3 इंस्टॉलमेंट में मिलता है, पहले 40,000, फिर 85,000 और फिर 5,000। तो एक तरह से याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं, एकदम पूरा बेस वगैरह बनाने के लिए जो है आपको कितना चाहिए, 40,000 मिल गया। ढलाई वगैरह करने के लिए, प्लास्टर वगैरह करवाने के लिए 50,000, और जो है ठीक है गृह प्रवेश के लिए 5,000 रुपये, 85,000, ठीक है। तो ढलाई वगैरह करने के लिए, तो गृह प्रवेश के लिए 5,000 रुपये, ऐसे कर याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं। तो एकदम बेस, पूरा बेस से लेकर के आपका जो है ये ढलाई करने तक का खर्च थोड़ा मान लेते हैं कम है, 40,000 में हो गया, ठीक है। पूरा ढलाई कर दिया आपने, ठीक है, और फिर प्लास्टर वगैरह करवाया, ठीक है, व्हाइट वॉश वगैरह करवा दिया, 85,000, और 5,000 रुपये जो है गृह प्रवेश के लिए, ठीक है, पूजा पाठ वगैरह थोड़ा बहुत जो है दान दक्षिणा वगैरह करने के लिए, ठीक है, 5,000 सरकार के हिसाब से है ये, ठीक है। अब बात ऐसा है कि जो है सरकारी आंकड़ों के हिसाब से देखिएगा तो इतने में घर बनेगा, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ये भाई याद रखनी है कि ये एक प्रकार का आर्थिक सहायता है, कुछ पैसा अपना भी लगाना होता है। सहायता का मतलब ये नहीं होता कि पूरा ही पैसा दे दे, ठीक है। तो हो सकता है कि एस्बेस्टॉस वगैरह चाहे वो जो टेम्पररी मेकशिफ्ट होता है वो भी करते हैं। नहीं, जनरली ये पक्का घर होता है, पक्का ही है। ठीक है। इसके बाद जो है आपका अबुआ आवास योजना, ठीक है। तो ये जो अबुआ आवास योजना है दरअसल ठीक है, वैसे ये को कवर करता है जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, या फिर जिनको उसके अंतर्गत कवर नहीं किया गया है, तो उनके लिए शुरू किया गया अबुआ आवास योजना। अबुआ का मतलब होता है अपना, ठीक है। अब इसमें क्या है कि 15 नवंबर 2023 को स्टार्ट किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित लोगों को आवास उपलब्ध कराना मेन ऑब्जेक्टिव है। टारगेट क्या है आपका, तो टारगेट टू बिल्ड 8 लाख पक्का हाउसेस फॉर हाउसलेस पुअर, यानी जो आवास विहीन जो गरीब हैं उनके लिए घर बनाना। अब इसमें जो है आपका देखेंगे तो फर्स्ट फेज में 2 लाख घर, सेकेंड फेज में 3.5 लाख, और जो आपका थर्ड फेज में 2.5 लाख। ये टारगेट रखा गया कि 8 लाख घर बनाएंगे, लेकिन ये टारगेट पूरा नहीं हुआ है, और कभी टारगेट पूरा होता भी नहीं सरकार का, ठीक है, जनरली। तो खैर आप ध्यान रख सकते हैं, बाकी बजट वगैरह में कितना जो है इसके लिए है वो सब आप देख लीजिएगा। इसी तरह का एक योजना है जिसको बोलते हैं बिरसा आवास योजना। तो आर्थिक रूप से कमजोर आदिम जनजातियों के लिए है, यानी जो पीवीटीजी है उनके लिए जो आपका बिरसा आवास योजना की शुरुआत की गई, ठीक है। कब शुरू हुआ इसका कोई डेटा वगैरह अवेलेबल नहीं है, बस इतना ध्यान रख लीजिएगा। बिरसा आवास योजना का संबंध किससे है, वह आपका आदिम जनजाति के परिवारों को टारगेट किया जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है आपका एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, हाँ ठीक है। देखिए पैसा तो आपका कितना 2,10,000 आता है, 2,20,000 कितना 2 लाख कुछ आता है, 2,10,000 या 20 के आसपास आता है, ठीक है। अब क्या है कि जो है, हाँ मतलब अलग डिफरेंस वही है उसका कि वॉशरूम भी उसमें इंक्लूडेड है। 3 रूम का घर मिलता है, ठीक है, 3 रूम का घर मिलता है, लेकिन जो है क्या है उसके अलावा जो है आपका, ठीक है, वॉशरूम नहीं होता है, उसमें किचन होता है, क्योंकि वॉशरूम तो आपको ये जो प्रधानमंत्री क्या नाम है उसका, उस योजना का, स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो मिलता है, ठीक है। 12,000 रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंस। हाँ, तो इसमें जो है आपका वॉशरूम का प्रोविजन नहीं है,
ठीक है, केवल 3 रूम है इसमें। मिला है कि नहीं को? कुछ नहीं सर, मतलब बोल रहे था आया था ना, पैसा ले लिए थे, हम लोग अलग से पैसा मिला। हाँ तो वही ये तो हो तो सकता है बाहर जाने लगा हो। खैर जो भी है, अब आते हैं हम सीधे जो है आपका मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना। बात नहीं 2001 में स्टार्ट किया गया। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव है क्या कि जो छोटे छोटे पुल पुलिया होते हैं ना वो बनाना है ना, जैसे गाँव में देखते होंगे, ठीक है, छोटा मोटा पुल वगैरह जो बन जाता है, ठीक है ना, जैसे नाला वगैरह है उसके ऊपर जो है पुल बना दिए इस पार से उस पर कर, तो उन सारी चीजों को जो है उसके लिए इसको शुरू किया गया था। एग्जाम के लिए याद रखें, ग्राम सेतु, सेतु का मतलब होता है ब्रिज, है ना, पुल, तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। कब आया शुरू हुआ? 2001 में शुरू हुआ। अब जो है 2025-2026 में अगर आप देखेंगे तो 6 करोड़ का प्रावधान किया गया, जिसमें 130 पुलों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया। 600 करोड़, कितना बोलते? 6000 बोल दिए। हाँ, तो 600 करोड़ का जो आपका प्रोविजन किया गया और 130 पुलों का निर्माण का लक्ष्य रखा गया। लेकिन हमको नहीं लगता है एक भी पुल बना हुआ है, सो ठीक है। इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं, विधायक अनुशंसा से विधानसभा क्षेत्र में इसका निर्माण किया जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जो है आपका एक विधायक जो है 20 करोड़ तक का जो है आपका रिकमेंडेशन दे सकता है, ठीक है। हाँ, 20 करोड़ तक है ये, ठीक है। हाँ नहीं दादा, ठीक है, पुल के लिए 20 किलोमीटर नहीं, 20 करोड़ तक का बजट हाँ रोड के लिए, लेकिन इसके तहत जो है पुल पुलिया के लिए है, ठीक है। हाँ पूरा 5 साल के अंदर, हाँ, ये ईयरली 20 करोड़ का पैकेज पूरा 5 साल के लिए, 20 करोड़ तक तो हर साल 8 करोड़, ठीक है। तो वो उतना तक का है, ठीक है। अब उसमें भी क्या है कि आप अनुशंसा किए, ठीक है, कैबिनेट उसको अप्रूवल देगी तो फिर जो है आपका काम शुरू होगा, ठीक है, फिर अगला बजट में बनेगा, है ना। खैर जो भी है, इसके बाद जो है आपका, ठीक है, अच्छा यहाँ लिखा भी, प्रत्येक विधायक अधिकतम 20 करोड़ तक का योजना अनुशंसित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फायदा होता है, और इसलिए देखिएगा एक बार विधायक बन जाने बाद तो फिर तो ठीक है। मुख्यमंत्री शहीद ग्राम जो है विकास योजना, तो जैसे झारखंड में कई सारी ऐसी योजनाएं चलती हैं, उसमें से एक योजना है मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना। इसमें होता क्या है, तो इसकी शुरुआत हुआ आपका कहां से? बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू से, है ना। जो होम मिनिस्टर अमित शाह, उन्होंने इसकी शुरुआत की 18 दिसंबर 2017 को, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है शहीदों के गांव का विकास करना, ठीक है। अब इसके तहत जो 30 गांवों का चयन किया गया, लेकिन उन 30 गांवों को याद नहीं रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट विलेजेस हैं जो कि क्या कर सकते हैं आप याद रख सकते हैं। और देखिए बस योजना ही है, ठीक है, विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। बिरसा मुंडा का गांव है उलीहातू, गया मुंडा का गांव, ठीक है, अरकाडी जो कि खूंटी में ही पड़ता है, बुद्धू भगत, सिलागाई, सिद्धू कानू का भोगनाडी, नीलांबर पितांबर मदगढ़ी जो कि गढ़वा में है, तेलंगाना बोल रहा, तेलंगा खड़िया, मुरगू, ठीक है, जतरा भगत, चिंगरी नवाटोली, ऐसे चिंगरी गांव भी बोल सकते हैं, दीवा सोरेन, डीबडी, सरायकेला खरसावा, किशुन मुर्मू, गुमीतपुर, सरायकेला खरसावा, पोटोहो, राजाभाषा, वेस्ट सिंहभूम, और जहां आपका भागीरथ मांझी, तलडीहा, गोड्डा। ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, ठीक है। झारखंड आंदोलन के सहित कोई नहीं है, तो ये लोग कौन है? नहीं, ये जो है आपका वैसे जो कि आपका मतलब आज़ादी से पहले और वो झारखंड मूवमेंट वालों को, उनको तो पेंशन वगैरह का ये किया गया है। अभी कई बार जो है विधानसभा में भी इस चीज़ का मांग उठा कि जो जेल गए उनके लिए जो है आपका कितना 10,000 मेरे ख्याल से, वो जयराम महतो बोले थे ना कि जो जेल गए उनके लिए 10,000, जो जेल नहीं गए उसके लिए जो है आपका कुछ 5,000 के आसपास ऐसा कुछ था। उन्होंने कहा था कि ये मिलना चाहिए, है ना। अब सरकार पहले तो आइडेंटिफाई करे कि कौन जो है आपका स्वतंत्रता सेनानी में आएगा, झारखंड आंदोलन में आएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे कह सकते हैं कि हाँ भाई हम भी है इसमें, ठीक है, लेकिन ये अपने आप में जो है विवादित वाला चीज है। सरकार इसलिए कोई कदम नहीं उठा रही है। हालांकि जो है आपका जो आंदोलनकारी हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके लिए जो आपका पेंशन स्कीम शुरू करने वाला झारखंड जो है सेकंड स्टेट बना। बिहार पहला स्टेट है, ठीक है, और झारखंड जो आपका सेकंड स्टेट है। लेकिन ठीक है, देखिए क्या होता है। देखिए योजनाएं बहुत सारी हैं, ठीक है, योजनाएं जितनी है ना उतना जो अगर आप देखेंगे तो फिर पता चलेगा कि जो है विकास जो है वो आपको सामने से गुजरता हुआ दिखेगा, ठीक है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, अब ये जो है, अब यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा, मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना।
ग्रामीण एरिया में आज भी कनेक्टिविटी को लेकर के बहुत सारी समस्याएं हैं, ठीक है। रोड हैं लेकिन पता चला गाड़ियां ही नहीं चलती हैं। बहुत सारे ऐसे, मैं एक बार गया हुआ था सरायकला खरसावां, वो जो जहाँ पे वो खरसावां गोलीकांड हुआ था ना, ठीक है, तो कोविड के बाद ही गया था। तो जो है गया तो मैं बोला कि जो है अंदर जाने का, बोला कि अभी बंद है। मैं बोला सब तो खुल गया है, बोलता है लेकिन ये बंद है। कब खुलेगा, बोला ये सरकार जानती है। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो वापस आने के लिए ना, मतलब एक तो सरायकेला खरसावां से रांची आने के लिए एक ही बस है, ठीक है। डायरेक्ट बस की अगर बात करें एक ही बस है और कोई बस ही नहीं है। उसमें भी जो है अगर आपको आना है तो फिर जो है आपका, ठीक है, अलग अलग जो है वो मतलब, ठीक है, बदल बदल के आना पड़ता है। मैं बोला भाई ठीक है, इतना जो है दिक्कत। अब यही चीज अगर आपको बिहार जाना हो, दुनिया भर की गाड़ियां हैं। आप शाम को खादगाड़ा बस स्टेशन जाइए, जो है आपको जहां जाना है बिहार का जो जिला जाना है वहां के लिए जो है आपको बस मिल जाएगी, ठीक है। आपको सीतामढ़ी तक जाना ना, एकदम जो है उत्तर में, वहां तक का बस आपको मिल जाएगा। या सरायकेला खरसावां जो झारखंड में, उसके लिए बस नहीं है। मैं बोला बताओ, ये तो स्थिति है। खैर जो भी है उसके लिए ये नहीं है। तो ग्रामीण एरिया में खास करके जो एकदम से रिमोट एरियाज हैं, ठीक है, उनको कनेक्ट करने के लिए ही मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना शुरू की गई। अब इसमें है क्या कि एक तो दो तीन चीजें हैं इसमें। एक तो कनेक्टिविटी को थोड़ा मजबूत करने के लिए शुरू किया गया। दूसरी चीज कि जो स्वरोजगार है ना, उसको प्रमोट करने के लिए भी शुरू किया गया। जैसा मानते हैं कि मैं ही अगर जो है गाड़ी खरीदता हूं तो भी सरकार क्या करेगी, उसमें जो इंटरेस्ट रेट होगा उसमें छूट देगी, रोड टैक्स में छूट देगी। तो इससे क्या है कि एक तो रोजगार के साधन भी मिल जाएंगे और जो है आपका कनेक्टिविटी को भी मजबूती मिलेगा। तो घोषणा हुई 16 मई 2023 को, लेकिन शुरू हुआ कब आपका 21 फरवरी 2024 को। तो फरवरी के समय जो है आपका चंपई सोरेन ही थे। आप यहाँ पे देखिएगा तो कहीं पे दिख जाएंगे आपको, यहाँ पे है ना ये, हाँ, तो यही है। तो ये मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, ठीक है। आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ 21 फरवरी 2024 आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो जो है 21 फरवरी 2024 को शुरू हुआ। याद रखेंगे, क्या होता है ना कि ये सब लगाना पड़ता है, कई बार लोगों को विश्वास ही नहीं होता है कि ये डेट भी सही है। सो खैर, उद्देश्य क्या है, दूर दराज व दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों में सुलभ परिवहन सुविधा मुहैया कराना। अब प्रमुख प्रावधान में ध्यान रखेंगे, 7 से 42 सीट वाले वाहनों पर 100% रोड टैक्स छूट मिलेगा, ठीक है। तो अगर मान लेते जैसे 7 से 42 सीट, मतलब जो है आपका जैसे वो जो आपने देखा होगा, छोटा बस नहीं, अरे टाटा मैजिक, ठीक है, काला गाड़ी हो गया, 4-5 को बैठता है। ई साइड एक साइड 3, दूसरे साइड 3 और आगे में जो है 1, कितना हुआ 7, ठीक है। और पीछे भी जगह होता है, हाँ पीछे। और ड्राइवर अगर, हाँ देखिए ऊपर कह रही है, ठीक है। तो 7 से 42 सीट वाले, 42 मतलब जो स्टार बस वगैरह जो होता है ना, अगर वो भी लेते हैं तो आपको 100% रोड टैक्स में जो है छूट मिलता है। और अगर 4 व्हीकल या उससे अधिक क्षमता वाले वाहन खरीदने पर लोन में 5% का छूट एक तरह से मिलता है। जो ब्याज एक तरह लगेगा ना, उसमें मान लेते हैं कि अगर गाड़ी का कितना अभी जो है मानते हैं कि, ठीक है, जो भी है, तो उसमें जो है अगर 5% का अगर ये मिल रहा है तो तकरीबन मान के 3-3.5% आपको देना है, ठीक है। सर इसमें रेंट में कोई छूट नहीं है, मतलब क्या चीज में? पैसेंजर के लिए रेंट में, पैसेंजर के लिए है ना, जो महिला है, ठीक है, वृद्धजन है, उनके लिए है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, ठीक है, आने जाने वाले छात्रों, दिव्यांगों व वृद्धों का नहीं देना पड़ेगा बस भाड़ा। गिरिडीह में इसी बात को लेकर कभी झगड़ा हुआ था। लड़कियां जो है, ठीक है, ड्राइवर के साथ जो है, ड्राइवर नहीं कह लीजिए उसको, क्या बोलते हैं, कंडक्टर, ठीक है। मुझे ये समझ में आता है कि उसको कंडक्टर क्यों बोलते हैं, कान में सब, अभी चालक तो कोई और है। ऐसा कुछ है क्या कि खलासी को जो है टिकट, तो मेन कंडक्टर क्या हुआ, चालक है कोई, वो ड्राइवर बेसिकली है ना। फिर कंडक्टर जो है खलासी को क्यों है, डीसी क्या, वो तो हमको भी मालूम है, ठीक है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कंडक्टर का मतलब तो होता है चालक होता है ना। ड्राइवर बैठा रहे, गुटखा पान लेते हैं उसके। चलिए ठीक है,
छात्रों में मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स करना होगा उनको दिखाना। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, आई कार्ड दिखाना होता है, लेकिन जो है ये सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है, कोई छूट वगैरह नहीं मिलता, पैसा देना ही पड़ेगा। हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे तो बैठ के गाड़ी में। ठीक है, आप महिला हैं, छात्र, ठीक है, यहाँ पे छात्रों लिखा हुआ है, छात्रों, ठीक है, तो जनरली जो है कुछ छूट नहीं मिलता भाई, लिखा हुआ बहुत कुछ रहता है। ठीक है, आप आइए। चाणक्य का दिखाएंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, कई सारी योजनाओं को मिला करके वो ये बनाया गया उसको, ठीक है, और उसमें राज्य सरकार की योजनाएं नहीं बल्कि जो आपका केंद्र सरकार की योजनाओं को मिलाकर बनाया गया। ठीक है, अब आ जाइए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, अब ये जो है देखिएगा उन गांवों में सड़क का निर्माण किया जाएगा जहां पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और, ठीक है, रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज, ठीक है, ये जो आपका के तहत सड़कें नहीं बनी है, यानी जहां पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क जो योजना है उसके तहत रोड नहीं बना है, और वैसे एरियाज जहां पर जो है आपका ये जो रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरियाज उसके तहत जो है आपका अगर रोड नहीं बना हुआ है तो वहां पर मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत उसको कवर किया जाएगा और वहां पे रोड बनाया जाएगा। अभी के बजट में अगर आप देखिएगा तो ये जो है आपका 2025-26 में कहा गया कि 1644 किलोमीटर जो है आपका सड़क निर्माण पूरा कर लिया गया है, और अभी 2026-27 के लिए 1000 करोड़ का जो है आपका प्रस्तावित है, यानी 1000 करोड़ जो है आपका इसके तहत जो है ये किए जाएंगे, लाइक रोड बनाए जाएंगे 1000 करोड़ के। किन्होंने कहा? ये दीपिका पांडे सिंह जो ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं झारखंड सरकार की। ठीक है, और लेन का रोड होगा? नहीं भाई, नॉर्मल रोड होगा, ग्रामीण रोड होगा। रुको ना भाई, कोई पता अच्छा, ये वाला पीछे फोटो देख के बोल रहे हैं क्या? पीछे फोटो देख के बोल रहे हैं क्या? तो उस हिसाब से इधर आपको ना बहुत और भी, ठीक है, हाईटेक दिख रहा है। ये दिख रहा है। तो झारखंड में स्टेट हाईवे 1235 है। ठीक है, अब यहाँ पे लक्ष्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक व सामाजिक विकास को क्या करना, आपका बढ़ावा देना। ठीक है, खैर रोड्स बनते हैं तो डेवलपमेंट धीरे धीरे अपने आप जो है होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आ जाइए इसके बाद वही वाला जो आगे रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज। ठीक है, अब ये क्या कहता है, तो उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ते हुए आर्थिक और सामाजिक रूप से संपन्न बनाना मेन ऑब्जेक्टिव है। उग्रवाद पर नियंत्रण करने के लिए प्रशासनिक प्राधिकार का निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करना, क्योंकि रोड बने रहेंगे तभी तो जो है, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी होगा, है ना। हाँ, अच्छा सर, नक्सल प्रभावित जिला एग्जैक्टली अभी कितने हैं? 2 ही हैं। ठीक है, देखिए अगर आप देखेंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सबसे ज्यादा प्रभावित आपका 2 ही जिले हैं, और ऐसे अगर आप देखेंगे तो 8 जिले एक तरह से आते हैं। ऐसे 8 जिले। हाँ, ठीक है, तो मुक्त हो गया 2 दिन बाद। वो तो देखिए ये केवल डॉक्यूमेंट में ही होता है, उस आधार पर देखेंगे ना तो रांची जो है आप, रांची, बोकारो, ये सब क्या है आपका स्मोकिंग फ्री डिस्ट्रिक्ट है, सबसे ज्यादा धुआं यहीं उठता है। ठीक है, तो बात है कि, और उसमें 2022 से यहाँ पे प्लास्टिक फ्री है ये। हाँ, प्लास्टिक पार्क भी बंद है। इससे कोई लेना देना है प्लास्टिक का? बचा बना रहा है। चलिए आइए, इसके बाद जो है 14 जिले हैं जो बात नहीं, जिसके जो इसके अंतर्गत कवर हैं। बोकारो, चतरा, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गिरिडीह, हजारीबाग, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, रामगढ़, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सुदृढ़ीकरण योजना ये 2022-23 में शुरू किया गया, और इसमें यह कहा गया कि 5 वर्ष पहले जो सड़कें बनी हुई थी, ठीक है, और जो एक तरह से डैमेज हो गई हैं, उनको क्या करना, मरम्मत करना और उसका जो है आपका सुदृढ़ीकरण करना है। अब आपको बता दें, रियलिटी ये है कि 5 साल पहले जो सड़कें बनी थी वो आज भी उसी स्थिति में है। बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं जो बना ही नहीं है, तो योजना के नाम पर बस शुरू कर दिया गया, बाकी हुआ कुछ नहीं है, बहुत सारा ऐसा है। अब जोहार, जो अब बार बार जो है जोहार के बारे में, ठीक है, ये हाँ, तो झारखंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ, है ना, ये जोहार योजना शुरू किया गया कब, आपका 15 नवंबर 2017 को बाय द देन प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। रांची झारखंड से इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना, एंड डबल इनकम ऑफ 2 लाख रूरल पुअर यानी 2 लाख ग्रामीण परिवारों को आय को दोगुनी करना। मेन ऑब्जेक्टिव यही है। फंडिंग सपोर्ट जो है आपका वर्ल्ड बैंक, ठीक है, के द्वारा ही जो इसको फंड दिया जाता है। और मैरिज असिस्टेंट की बात करते हैं तो 11,000 रुपए दिए जाते हैं 272 न्यूली मैरिड कपल, ठीक है, कपल्स एवरी ईयर।
अब इसका मतलब ये नहीं कि 272 जो है विवाहित जोड़े को हर साल जो है एक तरह से उन्हीं लोगों को दिया जाएगा, नहीं, ठीक है। हाँ, दिमाग में ऐसा चल सकता है, अच्छा एक साल अगर सिलेक्ट हो गया तो हर साल ये मिलता रहेगा, नहीं, हर नए नए ये को। हाँ, लेकिन अब शादी ब्याह कर लिए, ठीक है, अब जो है अगर मान लेते हैं आपको लगता है कि कोई रोजगार के साथ जुड़ना है, तो पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए 4 लाख रुपए फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है। और जब वो मुर्गी जो है ना अंडे देगी, तो वो अंडों को कौन खरीदेगी? राज्य सरकार आप ही खुद खरीदेगी। राज्य सरकार खरीद के क्या करेगी? फिर वही जो आंगनबाड़ी और जो है, आंगनबाड़ी नहीं, जो स्कूलों में जो है अंडे दिए जाते हैं वहां पे है, कड़कनाथ भी है इसमें। सर तो सबको मिल सकता है ये 4 लाख नहीं, ठीक है, जो न्यूली मैरिड कपल ये होंगे उनको, और जो इस योजना के जो क्राइटेरिया को मीट करेंगे उनको मिलेगा, ठीक है। सर क्राइटेरिया? हाँ, अब आप कहाँ घर है आपका? बरियातू। आपका कौन सा ब्लॉक पड़ता है? कांके ब्लॉक। तो कांके ब्लॉक जाइए, वहां पूछिए कि जो है हमको इसका लाभ लेना है, 5,000 फॉर्म देंगे वो आपको, फॉर्म देंगे, उसमें भरिएगा, जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो सबमिट कीजिएगा। हाँ हाँ, तो पहले शादी कर लीजिए, शादी नहीं हुआ है तो पहले शादी कीजिए, ठीक है। हाँ, ऐसे भी 18 साल से ज्यादा होना चाहिए, मैरिज असिस्टेंस 11,000 रुपया, इसके लिए ठीक है। मुर्गी पालने की शादी करना जरूरी है। खैर, अब सुनिए, बता रहे हैं, ठीक है, अगर मानते ये लेना हो इसका लाभ, तो आप जाइए ब्लॉक में जाके जो है पूछिए कि हमको इस योजना का बेनिफिट लेना है, क्या क्या करना होगा, वो पूरा का पूरा प्रोसेस बताएंगे, ठीक है। एग्जाम के लिए हमें प्रोसेस जानना ही नहीं होता है, इसलिए हम उसके बारे में नहीं पढ़ते। इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी कौन है आपका? JSLPS, यानी झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, जस्ट याद रख लीजिएगा। इसके बाद आ जाइए बिरसा हरित ग्राम योजना। तो बिरसा हरित ग्राम योजना 2020 में शुरू किया गया, 4 मई 2020 को। 3 योजनाएं एक साथ शुरू की गई थी, बिरसा हरित ग्राम योजना, पोटोहो खेल विकास योजना और एक नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। दोनों का मेन ऑब्जेक्टिव अगर हम बात करते हैं तो क्या था कि उस समय लोग बेरोजगार हो चुके थे, बहुत सारे दूसरे राज्यों से माइग्रेट करके वापस एक तरह से आ रहे थे, ठीक है, अपने घर वापसी कर रहे थे, है ना। बहुतों को जो है आपका हवाई जहाज से भी लाया गया था, और झारखंड पहला ऐसा स्टेट बना जिसने जो है आपका प्रवासी मजदूरों को हवाई जहाज से वापस लेके आए। हवाई चप्पल से हवाई जहाज। हाँ, हवाई चप्पल से हवाई जहाज, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, तो जब घर वापस आए तो उनके पास कोई काम नहीं था। सरकार ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, जो गैर मजरूआ जमीन है गांव के क्षेत्रों में, सड़क के किनारे पर आप क्या कीजिए, पेड़ लगाइए। तो पेड़ लगाने के लिए गड्ढा खोदना पड़ेगा, गड्ढा खोदने के लिए जो है मजदूर लगेंगे, और वो मजदूर कहां से आएंगे? मनरेगा के तहत आएंगे, ठीक है। तो गड्ढा खोदिए, पैसा मिलेगा, पेड़ लगाइए, ठीक है, और उसको जो है एक तरह से सपोर्ट सरकार करेगी, उससे जो इनकम जनरेट होगा उसको सीधा सीधा लाभ जो है आपका उन गांव वालों को मिलेगा जो पेड़ लगाए हैं बेसिकली। तो यहाँ पे ये कह दिया गया कि हर एक जो है आपका परिवार होगा ना, ठीक है, उनको जो है आपका यानी 5 लाख परिवारों को 100 फलदार पौधे दिए जाएंगे। ये मिनिमम है, मैक्सिमम 300 तक एक तरह से पौधे एक तरह से दिए जाते हैं इसमें। अब अगर मानते हैं 5 लाख परिवारों को 100 फलदार पौधे अगर मिनिमम भी मिल रहे हैं, तो राज्य भर में कितना 5 करोड़ पौधे का रोपण होगा? 5। अब इससे क्या होगा? आपका ग्रीनरी भी बढ़ेगा, ठीक है, इनकम भी बढ़ेगा, लोगों को जो है जो अभी बेरोजगार हो चुके हैं, जिसके पास कोई काम नहीं, उनको काम भी मिलेगा मनरेगा के तहत, ठीक है। तो अगले 5 सालों तक पौधों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार भी सहयोग करेगी, यानी गवर्नमेंट सपोर्ट भी देगी। प्रखंड और जिला स्तर पर प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की जाएगी, प्रोसेसिंग यूनिट बनाए जाएंगे, जिससे जो मान लेते हैं आप जो भी एक तरह से प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, उसको एक जो है प्रोसेस करके, ठीक है, जो भी जरूरत की चीजें होंगी वो बनाई जाएंगी। वो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर के अंदर ही आएगा, कौन सा? जो ठीक जिला है, वाला प्रखंड व जिला स्तर पर ये प्रसंस्करण इकाई। हाँ, तो वही एक तरह से मैनेज करें। हाँ, उत्पाद को सुगम रूप से बाजार उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था भी करेगी सरकार, और प्रत्येक परिवार को लगभग 50,000 रुपए की जो है आपका वार्षिक आय होगी, यानी जो आपका एनुअल इनकम लगभग 50,000 के आसपास होगा। मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस सृजन करने का भी लक्ष्य रखा गया कि जो आपका 25 करोड़ मेन डेज हम क्रिएट करेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि अगर एक आदमी एक दिन काम करता है तो 1 मेन डेज कहलाता है, एक मानव दिवस। एक आदमी अगर 10 दिन काम करेगा तो वो 10 मेन डेज कहलाएगा। 100 आदमी अगर जो है 100 दिन काम करेंगे तो कितना होगा आपका? कितना होगा? 10,000, ठीक है, तो 10,000 मानव दिवस कहलाएगा, ठीक है। अगर 1 करोड़ आदमी, ठीक है, ध्यान रखिए, 25 दिन अगर काम करता है साल भर में तो 25 करोड़ मानव दिवस कहलाएगा वो। बात समझ में आई?
तो नहीं तो फिर दिमाग में ये लगता था भाई 3 करोड़ 29 लाख तो है ही पॉपुलेशन, फिर 25 करोड़ कैसे क्रिएट कर देंगे, है? कई बार होता है ना कि मानव दिवस, तो मानव दिवस का मतलब हो गया जितने आदमी काम करे और जितना दिन काम करे दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो मैन डेज कहलाता है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान रख लेनी है कब लॉन्च हुआ आपका, 4 मई 2020 को। टारगेट क्या रखा गया, 2 लाख एकड़ से अधिक अनुपयोगी सरकारी प्रतिभूमि का वनीकरण करना। इस योजना के तहत सड़क के दोनों ओर फलदार पौधे लगाए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक किसान परिवार को कम से कम 100 और अधिक से अधिक 300 पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे। मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस सृजन किया जाएगा। इस योजना से ग्रामीण 3 वर्ष के बाद 50,000 रुपए तक की वार्षिक आय अर्जित कर सकेंगे। दैट्स इट। इसके बाद आ जाइए नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, सेम उसी डेट को लॉन्च हुआ। ठीक है, अब इसमें क्या है कि कृषि जल भंडारण इकाइयां बनाना मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो है भाई हम क्या करेंगे, जो एग्रीकल्चरल वाटर स्टोरेज यूनिट हम बनाएंगे इसमें। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहा है इसका, तो ध्यान रख लीजिएगा कि खेत का पानी को खेत में ही रोकने का लक्ष्य एक तरह रखा गया कि हम क्या करेंगे, खेत के पानी को खेत में ही रोकेंगे, ताकि क्या है कि 2-3 चीजें होंगी। एक तो आपका जो अंडरग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज होगा, और दूसरी चीज है कि जो सिंचाई सुविधा जो हमारे यहाँ पे कम उपलब्ध है, ठीक है, तो उसको जो है एक तरह से मैनेज किया जा सकता है ना। इसके अलावा ध्यान रखें, टू इंक्रीज द एनुअल वाटर कंजर्वेशन कैपेसिटी ऑफ द स्टेट बाय 5 लाख करोड़ लीटर्स। मनरेगा के तहत 10 करोड़ मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य रखा गया और 5 लाख एकड़ बंजर भूमि का संवर्धन करने का लक्ष्य रखा गया। अब आप इसमें देखिएगा नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना में, तो उद्देश्य यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सब तो क्या क्या बनाया जाता है, जैसे ट्रेंच कम बंड, इस तरह की चीजें बनाई जाती है। इसको बोला जाता है फील्ड बंड। ठीक है, छोटे छोटे ये बना दिए जाते हैं ताकि पानी क्या होगा आपका जमा रहेगा वहीं पे। इसके बाद जो है आपका, ठीक है, सोक पिंट, ठीक है, इस तरह का जो है आपका, हाँ, तो जो है छोटा छोटा कुआं टाइप का बना दिए, है ना, जैसे क्या है अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। इसके बाद जो है आपका तालाब भी बनाया जा सकता है इस योजना के तहत। और ये जो है आपका स्पेशली लॉन्च किया गया झारखंड का जो सबसे ज्यादा सूखा प्रभावित क्षेत्र है, क्षेत्र एरिया उजिला है। हाँ, कौन बोले मोराबादी, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, है ना, क्षेत्र पूछेगा तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, तो ऐसे करके ध्यान रखें। तो ये पलामू एरिया, मतलब जो पलामू डिवीजन वाला एरिया है वहीं पर इसको लॉन्च किया गया है। पूरे राज्य में लागू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पलामू क्षेत्र में, मतलब पलामू डिवीजन वाले एरिया में, क्योंकि सबसे ज्यादा सूखा प्रभावित क्षेत्र वही है, सबसे ज्यादा जो है एक तरह से पानी की आवश्यकता वहां पे है, इस कारण से ध्यान रख लीजिएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कुछ चीजें आपको, निजी जमीन पर क्रियान्वित योजना क्या है, योजना के तहत ट्रेंच कम बंड यानी टीसीबी, ठीक है, लूज बाउल्डर, चेक डैम, फील्ड बंडिंग, सॉक पीट, तालाब, नाला, जीर्णोद्वार का कार्य प्रमुखता से किया जाना है। वर्षा जल संचयन में मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए ऊपरी जमीन पर ट्रेंच कम बंड का निर्माण किया जा रहा है। मध्यम स्तर की जमीन पर फील्ड बंड का निर्माण कराया जा रहा है। निचले स्तर की जमीन पर फार्म बंड का निर्माण कराया जा रहा है। तो अलग अलग टाइप की जमीन होती है ना, उस तरह से। सार्वजनिक जमीन पर क्रियान्वित योजनाएं, तो सोक पीट या किसी भी सार्वजनिक कूप, नलकूप आदि के पास बनाया जाता है। नाला व जल स्रोत जीर्णोद्वार, नाला एवं अन्य जल स्रोतों से मिट्टी काट कर हटाया जाता है, जिससे नाला एवं जल स्रोतों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। इसके बाद जो आपका कौन कौन होंगे लाभुक, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, कैसे मिलेगा लाभ, ठीक है, योजना तथा लाभुकों का चयन ग्राम सभा के माध्यम से किया जाएगा। तो ग्राम सभा तो आपके यहाँ पे होगा नहीं, नगर निगम में ही आता है। ठीक है, हाँ, तो आपको लाभ नहीं मिलेगा तब। चलिए आइए आगे, मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना, ठीक है, ड्रॉट रिलीफ स्कीम है ये बेसिकली। तो ये ना कोई एक तरह से कोई बीमा योजना नहीं है ये कि प्रीमियम अमाउंट एक तरह से देना होगा, अगर सूखा पड़ेगा तो आपको जो है पैसे मिलेंगे इसका। तो ये जो आपका 15 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया। किसी भी प्राकृतिक आपदा और प्राकृतिक दुर्घटनाओं के कारण फसल क्षति की स्थिति में कृषकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, झारखंड राज्य फसल राहत योजना फसल बीमा योजना न होकर के फसल क्षति होने पर किसानों को प्रदान की जाने वाली एक क्षतिपूर्ति योजना है, एक प्रकार का कॉम्पनसेशन स्कीम है। यह योजना भूस्वामी तथा भूमिहीन किसान दोनों को आच्छादित करेगा। मानते हैं लैंडलॉर्ड है, अगर उसने भी खेती किया हुआ है, तो लैंडलॉर्ड भी तो खेती करता है ना, तो अगर मान लेते हैं कि वो भी है तो उसको भी जो है इसके अंतर्गत कवर किया गया है। किसानों को इस योजना के तहत किसी भी प्रकार के फसल बीमा प्रीमियम भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी तथा उन्हें सीधे तौर पर सरकार द्वारा फसल क्षति की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 35 रुपए दिए जाते हैं इसके तहत, जस्ट याद ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, 3500 पर एकड़ है, ऐसा कुछ जो है ऐसा कोई ये नहीं है, एक फिक्स अमाउंट जो है दिया गया था उस समय। अब आते हैं मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना। कह रहे थे ना कि लड़कों के लिए क्या, तो लड़कों के लिए ये है।
2021 में शुरू किया गया ये। मैया समान योजना का मौज है, लड़का लोग भैंस चराए। बात ऐसा है कि जो है, ठीक है, उनको तो एक फिक्स अमाउंट मिल रहा है 2500 रुपये, और कभी कभी नहीं भी आता है ना। लंबे समय से इंतजार करते रहिए लेकिन नहीं आता, ठीक है। अच्छा तो भाई बात ऐसा है, सिंपल सा बात है, सुनिए अब आपको बताते हैं, सुनिए। अब जैसे ये कहते हैं ना कि मिल तो जाता है ना, लेकिन एक बात बताइए, जब बच्चा भूखा हो तो उसको उसी समय खाना की जरूरत होती है कि नहीं है? वो मर जाएगा उसके बाद उसको आप जो है, ठीक है, पूरा का पूरा रेस्टोरेंट उठा के ला के रख दीजिए, क्या फायदा हुआ? तो कहने का मतलब ये है, मैं इस क्लास की बात नहीं कर रहा हूं, इस क्लास के बाहर भी जो है दुनिया है कि नहीं है? अब मान के चलिए कि जिस समय एक परिवार को 2500 रुपये ही सही, जिस समय उसको उसकी आवश्यकता है, अगर उस समय आप उसको नहीं दे पाए और उसको बाद में आप 2500 नहीं, अगर 7000 आप दे दिए, क्या फायदा हुआ? ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपने वादा किया हुआ है 2500 रुपए देने का, तो टाइम पर दे दीजिए, इससे उनका बजट गड़बड़ाएगा नहीं। जो वादा किया निभाना पड़ेगा। जनरली क्या होता है कि जैसे बहुत लोग ये कह देते हैं, ठीक है दे तो दिए ना, दे तो दिए, लेकिन जरूरत जब पड़ा उस समय नहीं दिए तो क्या फायदा हुआ? समझ गए? ये हर जगह पे होता है, ठीक है। दे तो देंगे ना, आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, है ना? समझ गए ना? अब यहां पे अगर हम बात करें तो राज्य में पशु उत्पादों जैसे दूध, मांस एवं अंडा के उत्पादन में वृद्धि लाकर इसके मांग एवं उपलब्धता के बीच के अंतर को कम करना। डिमांड ज्यादा है, ठीक है, लेकिन सप्लाई कम है। तो जब तक से जो है आपका, ठीक है, पशुपालन नहीं होगा, अंडा उत्पादन नहीं होगा, तब तक से जो है आपका, ठीक है, उस मांग को कैसे पूरा करेंगे, उस गैप को कैसे फिल किया जा सकता है? इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन के माध्यम से स्वरोजगार सृजन तथा अतिरिक्त घरेलू आमदनी का सृजन करना, ग्रामीण पशुपालकों की आय में वृद्धि करना। इस योजना के तहत झारखंड में गौ पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन और बतख पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। और इसको गलत तरीके से दरअसल जो है लाया गया, मतलब इन्होंने खुद बोला, ठीक है, कि सरकारी नौकरी ही सब कुछ है क्या? मुर्गी पालो, बतख पालो, सुअर पालो, है ना? अगर मान लेते हैं तरीका अगर आपका गलत हो, इनका इंटेंशन गलत नहीं था, लेकिन क्या है, बोलने का तरीका थोड़ा गलत था, जो मुझे लगता है, ये मेरा ओपिनियन है, ऐसा जरूरी नहीं कि हाँ। लेकिन अगर मान लेते हैं कि जो है ये कह सकते थे कि सरकारी नौकरी जो है आपका, ठीक है, अगर जो है आप तैयारी कीजिए, अगर आपके अंदर क्षमता है तो आपको जरूर लगेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि जो है उस फील्ड में आप बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके अन्य विकल्प भी हैं। सरकार आप लोगों के लिए जो है मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के माध्यम से, ठीक है, आप सभी को जो है लाइक सब्सिडी दे रही है ना? आप आत्मनिर्भर हो सकते हैं। आप कई सारे उदाहरण दे सकते हैं कि, ठीक है, गढ़वा जिले में ये, पलामू जिले में वो, गोड्डा जिले में ये, आज जो है अच्छा खासा आमदनी जो है, ठीक है, ये जनरेट कर पा रहे हैं, है ना? महीने का जो आपका 3 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो इससे क्या है कि एक अलग इंपैक्ट पड़ता। अरे भाई 3 लाख रुपए तो शुरुआत किया जा सकता है। अब क्या बोल दिए, सरकारी नौकरी ही क्या, मुर्गी पालो, बकरी पालो, गुस्साएगा ही आदमी, गुस्से में नहीं। मान लिया पाल दिए तो मार्केट नहीं मिलता है, नहीं, कैसे नहीं मिलता है? देखिए बात ऐसा है ना, जैसे क्या क्या पालना चाहते हैं आप? ज्यादा गाय पालना चाहते हैं, ठीक है, तो गाय पालना चाहते हैं, दूध आप कहाँ पे बेचेंगे? तो सरकार की जो है अपनी एक डेयरी है जिसको बोलते हैं मेधा, ठीक है, आप उनको दीजिए, आप सुधा को दीजिए, ठीक है। गाय तो लाइफ टाइम दूध नहीं देगी बाबा, तो जैसे कितना, अब अभी बोले कि हम ढेर सारा गाय पालना चाहते हैं, तो ढेर सारा सब एक साथ दूध थोड़ी देती है, कुछ जो है दूध दे रही है, फिर कुछ बाद में दूध देगी। लेकिन जो है कम से कम ये तो होगा ना कि कम से कम हर दिन जो है कम से कम 100 लीटर दूध आप जो है ये करेंगे। दूध के बाद तो बोल रहे हैं, जब गाय को सेल करना लगेगा गौशाला में भेजिए, ठीक है, पैसा मिलेगा, पैसे चाहिए, मतलब गाय को भर दीजिएगा, उसका दूध और कम से कम जो है एक गाय कम से कम कितना साल तक दूध देती है, ठीक है, उस हिसाब से अपना हिसाब किताब लगा लीजिए, ठीक है। तो बात ऐसा है कि जो है सिर्फ हर तरफ देखने, और आपको बता दें कि जैसा मान लेते हैं कि मुर्गी ही पालन, शुअर पालन किए तो शुअर कहाँ सप्लाई करने वाला है? शुअर कहाँ सप्लाई कीजिएगा? आपको पता ही नहीं है कि जो है कितना डिमांड है उसका। सो आज एक रीजनल आपका जो मार्केट लगता है गांव में, सतरंजी जाए चाहे कहीं जाए, बांडा ठीक है, गवर्नमेंट लेवल पे सब गवर्नमेंट ही करेगा, बाल बच्चा आपको पालेगा। अब आइए यहाँ पे बात नहीं, तो मुख्यमंत्री पशुधन योजना मेन ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पे भी मिलेगा। अगर आपको इसका बेनिफिट चाहिए तो अपने जो
नजदीकी प्रखंड कार्यालय में पहुंचे और योजना का लाभ उठाएं। अब यहाँ पे देखिएगा क्या क्या चीजें मिलती हैं, सो आप देख सकते हैं। मांस एवं अंडा उत्पादन के जरिए किसानों की आय में वृद्धि करनी है। बकरी पालन करना चाहते हैं, उच्च नस्ल की 4 मादा एवं 1 नर बकरे का वितरण किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सर कौन सा ब्रीड का गाय मिलता है? मुझे पता नहीं भाई। उच्च नस्ल का, उच्च नस्ल। ठीक है कौन सा सर, गिर या फिर किसको गाय चाहिए? भाई, मतलब जो है ना, सरकार अगर जो है कोई चीज का अगर ये भी दे रही है तो जो है उसमें भी फुटानी चाहिए। ठीक है, जैसे हाँ जैसे आप जाइएगा, एग्जाम तो आप नहीं देंगे ना, अगले साल दीजिएगा, तो उस समय जाइएगा कोई सरकारी स्कूल में ही सेंटर पड़ेगा। अब बोलेगे एसी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, पानी में बिस्लरी वाटर खोजिएगा वहां पे। वो जो रन मूवी देखा आपने ना, आप वही बोलने वाले थे। ठीक है, बोले ना सर उच्च नस्ल के, तो गिर तो ऊपर ही आता है। उच्च नस्ल का मतलब वो सरकार तय करेगी दोस्त। ठीक है, कि क्या एक तरह से मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं होता है कि जो है आप कहेंगे कि नहीं तो पता चला आप कहिएगा नहीं, जो वो आंध्र प्रदेश कर्नाटक में जो छोटी वाली गाय नहीं होती है, क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, बोले नहीं वो वाला गाय दे दीजिए, ऐसा नहीं होता ना। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो सुअर पालन के लिए सेम है आपका। बतख चूजा जो है आपका 15 बतख जो है प्रति लाभुक मिलता है। ठीक है, और ये 100% तक जो है आपको क्या मिलेगा, अनुदान मिलेगा। 100% फंडिंग मिलती है सरकार की तरफ से। दुधारू मवेशी वितरण कार्यक्रम के तहत 2 दुधारू गाय वितरण योजना, इसी का एक सब स्कीम है ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें 50% सब्सिडी के साथ 6 महीने के अंतराल पर 2 उच्च नस्ल की दुधारू गाय दी जाती है। ठीक है, कामधेनु डेयरी फार्मिंग योजना के तहत मिनी डेयरी के लिए 5 तथा मिड डेयरी के लिए 10 उच्च कोटि की दुधारू गाय दी जाती है। ठीक है, हस्त एवं विद्युत चलित चैफ कटर का वितरण, वो देखते होंगे कुट्टी वगैरह, हाँ, उसके लिए 50% जो आपका अनुदान पर हस्त एवं विद्युत चलित चैफ कटर दिया जाता है। प्रगतिशील डेयरी कृषकों को सहायता यानी अनुदानित दर पर पशु आहार, मिनरल मिक्सचर, वाटर सप्लाई सिस्टम इत्यादि, ये भी जो है आपका अनुदानित दर पर ही मिलता है। और क्या चाहिए? और वो मछली का दूध निकालने वाला नहीं। ठीक है एक योजना जिसमें खुद मुख्यमंत्री आएंगे और जो है दूध लेके जाएंगे, है ना, कि योजना का लाभ भी देंगे और जो है आपका, और उसके अलावा अगर काम करते करते थक जाए तो वो मालिश करके भी जाएंगे। आइए, मतलब सारा चीज चाहिए एक ही जगह पे। तिलका मांझी जो है आपका कृषि पंप योजना, तो ये जो है आपका 2016 में स्टार्ट हुआ। कई जगह पे 2015 लिखा हुआ मिलेगा, बट आप 2016 ही याद रखिएगा, है ना। ग्रामीण किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना मेन ऑब्जेक्टिव है। तिलका मांझी कृषि पंप योजना के अंतर्गत हर विधानसभा क्षेत्र में सुदूर कृषि प्रधान गांवों में लघु एवं सीमांत कृषकों को पंप के संचालन हेतु मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए जाते हैं। आप गांवों में देखे होंगे, ठीक है, हमारे साइड तो खेती बाड़ी बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए हमारे हर एक खेत तक जो है आपका वो जो बिजली के पोल होते हैं ना, वो गड़े हुए हैं। ठीक है, और इसके लिए क्या होता है ना कि अलग से बिजली का कनेक्शन भी लेना होता है। और आपको बता दें, आप यूज कीजिए चाहे मत कीजिए, अगर आपने कनेक्शन लिया हुआ है तो महीने का 30 रुपया कम से कम देना ही पड़ेगा। और जो है आप अगर जो यूज कर रहे हैं तो फिर जितना यूज कर रहे हैं फिर उसका पैसा भी आपको देना पड़ेगा ना, वो उसमें नहीं कवर होता है, वो मिनिमम 30 रुपए देना ही होगा। ठीक है, हाँ, तो वो जो है आपका हमारे गांव में हर मतलब खेत तक जो है आपका लगभग जो है वो इलेक्ट्रिक पोल गड़े हुए हैं और जो है यूज करते हैं। जनरली जो है आपका लोगों के जहाँ पे कुआं वगैरह है वहां तक एक तरह से पहुंचे हुए, केवल आपको बिजली के तार ही एक तरफ दिखाई देंगे चारों तरफ, खंभे। ठीक है, लेकिन कहां पर, जहां पे खेती होती है वहां पर। ऐसा नहीं कि जो हर एक खेत में जो आपका खेती नहीं भी होता है तो वहां पे ले जाके बिजली का पोल गाड़ दिया, नहीं। अगर खेती हो रहा है तो वहां पे जो है होगा ही होगा। तो हमारे जितने भी खेत हैं जहां पे खेती होती है वहां पे बिजली के खंभे गड़े हुए हैं और वहां तक जो है आपका इलेक्ट्रिक कनेक्शन है। ठीक है, अब इसके लिए जो है आपका सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सेंटर बनाया गया है। कहां पे? रांची, धनबाद, जमशेदपुर में। किसके लिए? विद्युत वितरण व्यवस्था की ऑनलाइन मॉनिटरिंग करने के लिए कि भाई कहां पे कितना यूज हो रहा है, ठीक है, कहीं चोरी तो नहीं हो रही है, ये सारी चीज जो है एक तरह से देखा जाता है। इसके बाद जो आपका खुदिया वेयर योजना, ठीक है, अब ये 18 दिसंबर 2016 को शुरू किया गया। इसका भी मेन ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? सिंचाई करना। तो इसमें 27 गांवों की 42,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसकी शुरुआत हुई चास प्रखंड के गवई बराज से और धनबाद के गोविंदपुर बराज से। तो बराज से ही जो आपका ये, ठीक है, वेर भी बोलते हैं या जो आपका बैर भी कहा जाता है, BAIR,
ठीक है, ऐसे हिंदी में खुदिया वीआर योजना ही लिखा हुआ आपको मिलेगा, तो ध्यान रख लीजिएगा। ये एरिया भी इम्पोर्टेंट है, कहाँ शुरू किया गया था? हाँ, कई बार आ जाता है एग्जाम में कहाँ से शुरू किया गया, तो इसलिए याद रख लीजिएगा, है ना। तो सर दोनों में डिफरेंस क्या है? ये पंप उसमें बस सोलर पंप दिया नहीं नहीं, सोलर पंप नहीं दिया जाता है, उसमें जो आपको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिए जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि आपका जो है इरिगेशन फैसिलिटी, ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटीज एक तरह से है, और कुछ नहीं है इसमें ना। वो तो कुसुम में भी है। ठीक है, कुसुम ये के तहत मिलता है। इसमें सिंचाई करने के लिए इसकी शुरुआत की गई, ठीक है, सिंचाई करने के लिए शुरू किया गया। और इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या है आपका, इसमें जो आपका मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया जाता है, कनेक्शन दिया जाएगा, ध्यान रखेंगे। आप कहिएगा कि जो है फ्री में यूज कर लें, वो नहीं है। हाँ, ठीक है, क्योंकि आपके खेतों तक पहुंचा रहे हैं ना, उसके लिए पैसा नहीं लगता है, ठीक है। बाकी जो है जो जितना यूज करेंगे उतना पैसा लगता ही लगता है। देन आपका जो है आर्या योजना, आर्या यानी अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर, एक केंद्र सरकार की भी योजना है, ठीक है, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर, वो अलग है, वो भी आर्या ही है और ये भी आर्या है, लेकिन यह अट्रैक्टिंग रूरल यूथ इन एग्रीकल्चर। तो आप सभी जानते हैं कि जो है ये आपने सुना होगा ग्रीन रिवोल्यूशन, है ना, हरित क्रांति। तो हरित क्रांति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए या झारखंड में उसको इंप्लीमेंट करने के लिए ही आर्या स्कीम की शुरुआत की गई। अब इसमें होता क्या है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो जो आइडेंटिफाई जो विलेजेस होंगे, ठीक है, जिस गांव का चयन किया गया, वहां से 2 जो है लड़कों का चयन किया जाता है, 2 लड़कों को सिलेक्ट कर लिए और फिर उनको आत्मा क्या करती है, ट्रेनिंग देती है। आत्मा मतलब वो भूत प्रेत वाला नहीं, बल्कि उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग एजेंसी। आत्मा क्या करेगी, ट्रेनिंग देगी, और ट्रेनिंग देने के बाद फिर उनको भेजा जाता है अलग अलग गांवों में, ठीक है, और वो वहां पर क्या करेंगे, किसानों को उन्नत कृषि के लिए क्या करते हैं, आपका प्रोत्साहित करते हैं। जैसे मानते हैं गांव में आज भी देखिएगा ट्रेडिशनल मेथड से खेती बाड़ी होती है ना, तो अब जो है मान लेते हैं थोड़ा मॉडर्न मेथड से खेती बाड़ी करना सिखाएंगे, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि कई बार होता है कि किसान खेती तो कर रहे हैं, अगर जो है सही से अगर वो डेवलप नहीं हो पा रहा है तो कौन सी दवा देनी है, क्या करनी है, मिट्टी की जो है आपका लाइक मिट्टी जो है आपका कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो है आपका एसिडिक हो गया या बेसिक हो गया, ये सारी चीजें जो है एक तरह से उनके लिए उनको लाइक एनकरेज करते हैं कि नहीं आपके सॉइल जो है डैमेज हो चुका है, आप इसको पहले टेस्ट करवाइए। और टेस्ट कौन करेंगे, सॉइल डॉक्टर, है ना, जो महिलाएं एक तरह से हैं, है ना, वो टेस्ट करेंगे, टेस्ट करने के बाद बता देंगे कि एसिडिक है या बेसिक नेचर का है। एसिडिक है तो फिर क्या करेंगे, आपको बोलेंगे कि भाई चूना जो है एक तरह से पूरा ये कर दीजिए, मिला दीजिए मिट्टी में। और अगर मानते हैं बेसिक नेचर का हो गया तो फिर कहेंगे कि आप जो है जिप्सम मिला दीजिए। बस इस तरीके से जो आपका ये हेल्प करते हैं। तो मेन फोकस क्या है आपका, प्रति भूमि को कृषि योग्य बनाना और किसानों को दलहन खेती के लिए जो आपका प्रोत्साहन करना, ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। आप कहेंगे दलहन क्यों, देखिए दलहन क्या है कि जैसे हमारे यहाँ पे जो खेती बाड़ी होती है वो होता है आपका किस तरह का, जो एग्रीकल्चर का नेचर है वो सब्सिस्टेंस नेचर है, यानी जो है आपका, ठीक है, कि उगाओ और खाओ, बस मेन ऑब्जेक्टिव अर्निंग नहीं होता है। लेकिन अगर दलहन ये करेंगे तो साल भर में कितना दाल खा लीजिएगा, अगर हर महीने अगर 2 किलो दाल भी अगर एक 4 परिवार का अगर जो है 4 मेंबर का अगर फैमिली है तो हर महीने कितने 2 केजी दाल जाएगा, उससे ज्यादा तो नहीं। साल भर में कितना आपका 24 केजी, ठीक है, 30 केजी ले लीजिए। 2-4 मेहमान भी आ गए तो उनको भी जो बढ़िया से खिला पिला के भेज दिए। वैसे भी तो पूरा कंट्री ही प्रोटीन डेफिशिएंट है ना, इसलिए 2014 तो वो भी है। अगर मान लेते हैं कि जो है अगर दलहन का उत्पादन करेंगे तो इससे क्या आपका अर्निंग भी कर सकते हैं, ठीक है, तो वो भी चीज है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखिए कुपोषण की समस्या भी काफी ज्यादा है, तो जो है आपका अगर दलहन वगैरह उत्पादन करेंगे तो दाल, देखिए गाँव में भी आज भी आप देखिएगा बहुत सारे ऐसे गाँव है ना, घर में मेहमान आते तब जाके दाल बनता है, नहीं तो सब्जी वगैरह जो है सब्जी कोई भी सब्जी वब्जी बना लिए वही खा के रह गए, ठीक है, यही होता है गाँव में। आप समझिए कि कोई आदमी जो है ना अगर सेब वगैरह लेके जा रहा है, अनार वगैरह लेके जा रहा है, समझ लीजिए घर में कोई बीमार होगा, ऐसा नहीं खाते है कि नहीं है, हॉर्लिक्स भी चलिए। क्रॉप रोटेशन के लिए भी हेल्पफुल होता है। इसके बाद जो है आपका झारखंड मुफ्त मोबाइल फोन योजना 2018 में शुरू किया गया। तो मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या है कि जो किसान है ना वो थोड़ा सा क्या हो जाए आपका टेक फ्रेंडली हो जाए, ठीक है, रील देखने के लिए नहीं, वीडियो देखे ताकि सीखे। तुम देखो जैसे वीडियो देखा देखिए क्या होता है ना कि मान लेते हैं कि आप जो कोई बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है, जैसे चाणक्य जो है ये भी क्या एक प्रकार का बिजनेस ही है, एक प्रकार का क्या बिजनेस ही है, ठीक है, हाँ, तो हाँ जो रियलिटी है वो यही है ना।
अब ये जो है अगर मानते हैं इनको अपना प्रोडक्ट बेचना होगा, प्रोडक्ट कहने का मतलब चाहे वो टेस्ट सीरीज बेचना है, चाहे कोर्स बेचना है, चाहे कोई नोट्स बेचना है, तो हाँ ठीक है, क्या दिक्कत है, नहीं बेचते क्या, बेचते ही हैं, इसमें कौन सी गलत बात है, अभी बेचारा ठीक है। और पुराना टेस्ट का कोई ठिकाना नहीं है। अब आपको मैं बता रहा हूं, इनको अगर अपना प्रोडक्ट बेचना होगा तो चाणक्य आईएएस एकेडमी की एप्लीकेशन है, वहां से क्या करेंगे, बेचेंगे, या वेबसाइट के थ्रू बेचेंगे। लेकिन किसानों को अगर अपने प्रोडक्ट बेचना हो तो कहां बेचेंगे, जनरली जो है वैसा कोई उनके पास सुविधा है नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया क्या आपका, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ठीक है, ई नेम एक तरह से बोलते हैं, ई से इलेक्ट्रॉनिक, और नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट बनाया। अब उससे जुड़ करके किसान क्या करेंगे, अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं, चाहे आपको जो भी चीज आप जो है अनियन का प्रोडक्शन कर रहे हैं, चाहे आप जो कोई भी चीज अगर उगा रहे हैं तो आप उसको क्या कर सकते हैं, वहां से बेच सकते हैं। तो एक क्या आपको एक जो है नेशनल मार्केट मिल गया आपको, ठीक है। आप यहाँ के प्रोडक्ट, पता चला आलू आप यहाँ से बेच रहे हैं, कहाँ पे आपका, ठीक है, महाराष्ट्र भेज रहे हैं, पता चला आप, और हाँ कहीं भी जो है एक तरह से ही है। तो क्या है कि इस तरह से अब आपको बता दें कि मेरे ख्याल से 2022 के आसपास में रिपोर्ट आया, 2022 या 21 के आसपास में रिपोर्ट आया था, ठीक है। अभी लेटेस्ट कोई ऐसा रिपोर्ट हमने देखा नहीं है। हजारीबाग जिला जो है ना पूरे भारत में, ठीक है, सबसे ज्यादा जो है ये किया ई नेम पोर्टल से जुड़ करके, हजारीबाग, मतलब लाइक हाँ बेचने का कह लीजिए, या लाइक सबसे ज्यादा जो है टॉप में रहना एक तरह से कह लीजिए, ठीक है, जो रैंकिंग जारी की गई थी उसमें। तो कहीं ना कहीं अब क्या हजारीबाग जनरली क्या आपका खेती बाड़ी करने वाले लोग आपको ज्यादा मिलेंगे वहां पे, तो जो है जुड़ गए। तो जब तक से अब किसान को मालूम नहीं है कि कैसे फोन चलाना है, तो जब तक से अब फोन लेना भी नहीं चाहते, उनको लगता है अरे फोन लेंगे खर्चा हो जाएगा। सरकार ने कहा ठीक है फोन हम दे रहे हैं आपको, ठीक है, एक बार यूज तो कर लीजिए, और जब यूज कर लिए, एक महीना देख लिए, तो भाई मजा आ रहा है यार, ठीक है, बवाल चीज है ये तो, ठीक है, बस फिर क्या है, हर महीने रिचार्ज होना शुरू हो गया, हाँ बिल्कुल, ठीक है, हाँ बस वही चीज है। और जो है अब बहुत सारे किसान है भाई वो, ठीक है, अब देखिए क्या है, किसान जब तक से जो है टेक्नोलॉजी के साथ जब तक से नहीं जुड़ेंगे, उनको आधुनिक चीजें भी नहीं पता चलेंगी। आज देखिएगा कि जो है आपका, जैसे आपको YouTube पे या फिर कई सारे, जैसे इंडियन फार्मर आपने देखा होगा, कभी घूमते फिरते आपको वो चैनल आ गया होगा, तो क्या है कि जो है आपका वो नई नई तकनीकों के बारे में भी बताते हैं, ठीक है। या फिर नेशनल टीवी पे भी आपको देखना, दूरदर्शन आप देखिए शाम के समय 5 बजे, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कृषि दर्शन, और आज हम बात करें, हाँ कृषि दर्शन कार्यक्रम, ठीक है। भले लगेगा इनके अंदर जान नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ चीजें बताते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें सीखते हैं उसके माध्यम से। तो बेसिकली क्या है कि आपका उनको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने के लिए ही इसको लाया गया। तो मेन एक तरह से ऑब्जेक्टिव है किसानों को ऑनलाइन कृषि बाजार से जोड़ना। इस योजना के तहत किसानों को ई नेम पोर्टल से जुड़कर अपने उत्पाद बेचने में सहायता मिलेगी, ये ध्यान रख लीजिएगा। इसका कृषि ऋण माफी योजना, ये शुरू हुआ आपका 1 फरवरी 2021 को, लॉन्च हुआ कहां पे, रांची में, ठीक है। फर्स्ट रोल आउट इफेक्टिवली बिगन इन जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, लॉन्च हुआ रांची में। तो कई बार ना स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये शुरू कहां से हुआ, आपने बता दिया रांची और आंसर आ रहा है जामताड़ा, दोनों का मतलब अलग अलग है, ठीक है। हाँ इम्प्लीमेंटेशन, पहला इम्प्लीमेंटेशन हुआ कहां पे आपका, जामताड़ा में। लॉन्च कहां पे हुआ, रांची में। कब लॉन्च हुआ, तो 1 फरवरी 2021 को। अब क्या है कि इसमें देखिए क्या है कि फसल ऋण धारक की ऋण पात्रता में सुधार लाना। सिंपल सा है, आपका दोस्त अगर आपसे उधारी ले ले, टाइम पर पैसा दे दे, तो अगली बार अगर मानते हैं वो 1000 रुपया लिया था, टाइम पर अगर दे दिया तो अगली बार 5000 मांगेगा ना, तो भी आप दे दीजिएगा अगर आपके पास रहेगा तो ठीक है भाई, टाइम पर दे देता है ये। लेकिन अगर जो है 100 रुपया ही लिया था और पैसा देने में तो माथा किचकिचा दिया हो, ठीक है, अगली बार 50 भी मांगे ना, तो आप देने के लिए 10 बार सोचेंगे, भाई ठीक है इसका आदत खराब है। बैंक भी एग्जैक्टली वैसे ही काम करती है। समझिए कि अगर आपने लोन लिया, बात नहीं, लोन लिया टाइम पर आपने अगर जो है, ठीक है, पेमेंट कर दिया बैंक को, जो भी लोन अमाउंट है और इंटरेस्ट रेट है वो अगर टाइम पर पेमेंट कर दिया, मतलब आपका जो है जो क्रेडिट स्कोर या सिविल स्कोर जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो जो है वो अच्छा बना हुआ रहेगा और बैंक जो है लोन देने के लिए कतराएगी नहीं। लेकिन अगर सिविल स्कोर खराब हुआ, ठीक है, वो जैसे ही आपका जो है ये डालेंगे ना पैन कार्ड, ठीक है, पैन नंबर, वैसे दिख जाएगा अच्छा ये लोन अमाउंट में यहाँ पे चेक इनका ये बाउंस हुआ था, ठीक है, हाँ ये सारा चीज जो है दिख जाता है। तो बैंक सोचे कि नहीं ये टाइम पर देता होता नहीं है, तो इसको जाइए। अब किसान ने क्या क्या, किसान को मिला है क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उसने क्या किया, मानते 50,000 का ही लोन लिया।
अगर वो टाइम पर नहीं चुका पाया, उसका सिविल स्कोर खराब हुआ, सिविल स्कोर खराब हुआ, अगली बार बैंक जो है अब क्या करेगी, आपका लोन देने के लिए भी जो है सोचेगी। तो अगर मानते हैं गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिले हुए कि ठीक है किसान नहीं दे पाएगा तो हम है ना भाई, तो बैंकों को भी इस बात का डर तो नहीं रहेगा ना कि लोन हम दे रहे तो मेरा डूबेगा। तो यहां पे क्या है कि वो जो है आपका ऋण पात्रता में सुधार करना, ठीक है, कि भाई अगली बार भी उसको लोन मिल जाए। नए फसल ऋण प्राप्ति सुनिश्चित करना, अगर किसान टाइम पर लोन दे पाया या नहीं दे पाया तो गवर्नमेंट ने दे दिया, अगली बार किसान भी नहीं सोचेगा कि जो हम उधारी लेंगे तो दिक्कत होगा। उनको पता है कि अगर नहीं दे पाए तो सरकार मेरे सपोर्ट के लिए खड़ी है ना। जैसे होता है ना कि भाई आपको उतना टेंशन नहीं होता, क्यों? क्योंकि पता है कि यार पिताजी तो खड़े हैं ही, कुछ होगा देख लेंगे, होता है ना। तो वैसे ही समझिए कि गवर्नमेंट सपोर्ट में खड़ी है तो क्या है कि इनको टेंशन नहीं होता है कि हाँ चलो अगली बार भी हम आराम से लोन ले सकते हैं। कृषक समुदाय के पलायन को रोकना, अगर कई बार क्या होता है कि अगर लोन लिए नहीं चुका पाए टाइम पर तो फिर चले गए कहां पे, गुजरात काम करने के लिए, वहां पे जाकर के कपड़ा मिल में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब क्या है, माइग्रेट कर लिए। अब इससे क्या है कि एक तो खेती बाड़ी नहीं होगी, उसकी जमीन जो है ऐसे बंजर पड़ी हुई रहेगी, धीरे धीरे जो है क्या होगा आपका, ठीक है, वो पूरी तरह से जो है वैसे ही पड़ा हुआ रहेगा। कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती करना, अब मानते हैं कि खेती बाड़ी ही नहीं हो, ठीक है, खाने पीने की चीजें कहां से, मंगल ग्रह से लेके आएंगे, है कि नहीं है? कि कहने का मतलब मैं बता रहा हूं, ठीक है। देखिए तो इसीलिए जो है आपका इसको शुरू किया गया। अब छोटे और सीमांत किसान जिन्हें, अब इसके लिए एलिजिबल कौन होगा, झारखंड का होना चाहिए, मिनिमम एज 18 ईयर्स होना चाहिए। छोटे और सीमांत किसान जिन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा ऋण लिया हो उसको मिलेगा। किसान स्वयं हो या जो स्वयं अपनी भूमि पर खेती या लीज पर ली गई भूमि पर खेती करता हो उसको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। 31 मार्च 2020 से पहले बैंक से ऋण लिया हो तब जाके उसका बेनिफिट मिलेगा। तो इसमें क्या है कि पहले 50,000 तक का लोन माफ होता था, अब जो इसको बढ़ा करके 2 लाख कर दिया है, लेकिन एक परिवार में एक ही किसान को इसका बेनिफिट मिलेगा। बात समझ नहीं? सेंट्रल गवर्नमेंट माफ करती वाला है, वो अलग है, ये राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। इसके बाद जो है मुख्यमंत्री जनधन योजना, ठीक है, ये लास्ट देख लेते हैं, उसके बाद जो है अगली क्लास में। मुख्यमंत्री जनधन योजना का मेन काम क्या है तो इसको ध्यान रख लीजिएगा, इसमें भी कई सारे चेंजेस हुए हैं। तो इसको शुरू किया गया आपका 2016 में, ठीक है, और झारखंड पहला स्टेट बना जिसने मुख्यमंत्री जनधन योजना शुरू की। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई ग्रीनरी को बढ़ाना है, जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है उसके प्रेशर को कम करना है, उसके दबाव को कम करना है। इसके अलावा जो इकोलॉजिकल बैलेंस क्रिएट करनी है ना, और जो किसान है उनकी इनकम को क्या करना, आपका डबल करना है। तो झारखंड के हरित क्षेत्र में वृद्धि कर पर्यावरण संतुलन कायम करना, वृक्षारोपण के माध्यम से भूजल संरक्षण, निजी क्षेत्र में वनोपज उत्पादन को बढ़ावा देकर अधिसूचित वनों पर दबाव कम करना, और किसानों की भूमि पर वृक्षारोपण कर उनकी आय बढ़ाना, और राज्य में जन सहयोग से वनाच्छादन को बढ़ाना। अब इसमें ध्यान रखिए, शुरुआती समय में यह कहा गया कि जो है आपका मिनिमम 1 एकड़ होना चाहिए, यानी कौन एलिजिबल होगा इसके लिए, तो मिनिमम आपके पास 1 एकड़ जमीन होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो है कितना, 50 एकड़ तक की जमीन पर। सुन लीजिए, ठीक है, वही तो हम बोल रहे हैं शुरुआती समय में, ठीक है, मैंने 2 दिन पहले कहा था, अकबकाना नहीं है, ठीक है। हाँ, अब आपको बताता हूं, मिनिमम जो है आपका शुरुआती समय में 1 एकड़ और मैक्सिमम कितना आपका 50 एकड़। गवर्नमेंट कितना जो है एक तरह से सब्सिडी देती थी, 50% फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए जितना भी खर्च होगा उसके लिए जो आपका 50%। लेकिन सरकार ने पहले काम क्या किया कि जो 50% सब्सिडी को बढ़ा करके 75% किया, और अभी रिसेंटली मैंने चेक किया इनके ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसमें मुख्यमंत्री जनधन योजना का अपना ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, janman.jharkhand.gov.in करके है। आप उसमें देखेंगे तो उसमें इन्होंने क्या किया कि जो एरिया था, जो मिनिमम 1 एकड़ हुआ करता था, उसको अब घटा करके 0.5 एकड़ कर दिया। अब ऐसा क्यों किया? झारखंड में अगर देखिए पर कैपिटा जो होल्डिंग है ना 1.17 हेक्टेयर है। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो इसका बेनिफिट ले ही नहीं पाते थे। सरकार ने कहा कोई बात नहीं, हम इसको थोड़ा सा क्या करते हैं आपका और रिड्यूस कर देते हैं, टेंशन नहीं लेना है। तो ये चीज जो है आपको क्या करनी, ध्यान रख लेनी है। तो जो अगर हम बात करेंगे वृक्षारोपण सीमा कितना, न्यूनतम 0.5 एकड़ और अधिकतम कितना 50 एकड़, और प्रोत्साहन राशि जो आपका स्वीकृत वनारोपण दर की लागत का 75% जो है एक तरह से प्रोत्साहन मिलेगा, यानी जो आपका एक तरह से इंसेंटिव दिया जाएगा। तो ये ध्यान रख लेनी है, ठीक है। इसके बाद की जो योजनाएं हैं उसको अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो कि समेकित बिरसा ग्राम सह कृषक पाठशाला। कुछ चीजें आपको किताबों में भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, और ये सब एग्जाम में आया हुआ है, तो इसलिए हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और इसका पीडीएफ आपको नेक्स्ट क्लास में ही भेजेंगे, ठीक है।